वेलकम टू आवर चैनल। आज हम देखने वाले हैं लास्ट 6 मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, यानी कि जनवरी 2020 से लेकर जून 2020 तक जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको यहाँ पे देखने वाले हैं। सेक्शन वाइज देखेंगे, अलग अलग सेक्शन जैसे रैंकिंग हो गया, अपॉइंटमेंट्स हो गया, स्पोर्ट्स अवार्ड्स, बुक्स एंड ऑथर्स, सबमिट्स हो गया, लास्ट में स्कीम्स भी देख लेंगे। तो इस तरह सेक्शन वाइज देखेंगे। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, थोड़ा पेशेंस के साथ जरूर देखिएगा वीडियो को। देखिए आधा अधूरा पढ़ के कोई फायदा नहीं है, आधा अधूरा पढ़ के आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो पूरा पढ़िए, पूरा वीडियो को देखिए और थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन पेशेंस के साथ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए करंट अफेयर से जो है क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं, हर एक एग्जाम से पूछे जाते हैं, 5-6 नंबर के जो है यहाँ पे क्वेश्चन जरूर आपको देखने मिलेंगे। तो पेशेंस के साथ वीडियो को कंप्लीटली देखिए, नहीं तो यहीं पे वीडियो को छोड़ दीजिए, आधा अधूरा पढ़ के आज एग्जाम नहीं निकाल पाया। तो ये जरूर याद रखना है, पढ़ना है तो पूरा पढ़ना है, नहीं तो नहीं पढ़ना। तो पूरा वीडियोस को आप देख सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग सेक्शन वाइज जो है हमने डिवाइड कर दिया है, जितने अपॉइंटमेंट्स है उनको अपने जगह रखा है। रैंकिंग से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद अपॉइंटमेंट्स देखेंगे, अवार्ड, स्पोर्ट, इस सबको देखेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रैंकिंग्स। इंडियन पासपोर्ट रैंक 84th इन वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट इंडेक्स 2020 अकॉर्डिंग टू हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2020। तो यहाँ पे याद रखना, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2020 के अनुसार जो है इंडिया का जो पासपोर्ट है, इंडियन पासपोर्ट जो है, इट इज रैंक्ड 84th मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट। तो देखिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अलग अलग जो है रिपोर्ट यहाँ पे दिया जाता है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जो है ये पासपोर्ट रैंकिंग रिलीज करते हैं। तो यहाँ पे याद रखना, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स अगर आपको पूछा जाए तो इसके अनुसार इंडियन पासपोर्ट का जो रैंक है ये है 84th। फर्स्ट में कौन है? फर्स्ट है जापान, सेकंड में है सिंगापुर और थर्ड में है जर्मनी एंड साउथ कोरिया। थर्ड रैंक जो है जर्मनी एंड साउथ कोरिया को दिया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज बीन रैंक्ड 6th इन लार्जेस्ट बायर ऑफ सॉवरिन गोल्ड अब्रॉड बाय वर्ल्ड गोल्ड आउटलुक 2020। तो रिपोर्ट जो दिया गया है ये वर्ल्ड गोल्ड आउटलुक 2020 के द्वारा दिया गया है, और यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ये है 6th लार्जेस्ट बायर ऑफ सॉवरिन गोल्ड। तो ये भी आप याद रखना। तो यहाँ पे रैंक पूछा जा सकता है कि आरबीआई का रैंक कितना है पूरे वर्ल्ड में। झरिया इज झारखंड मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन इंडिया अकॉर्डिंग टू ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट। तो ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट के अनुसार जो है झरिया जो कि झारखंड में है, यहाँ पे बहुत सारे कोल माइंस हैं। तो झरिया जो है इट इज मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी, ये जो है मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है। सेकंड में धनबाद है, और अगर हम दिल्ली का बात करें जो कि कैपिटल है, इसका रैंक 10th है। तो ये याद रख सकते हैं, दिल्ली का रैंक जो है यहाँ पे 10th है, लेकिन मोस्ट पॉल्यूटेड पूछा जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना झरिया जो है इट इज मोस्ट पॉल्यूटेड अकॉर्डिंग टू ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट 2020, जो कि झारखंड में प्रेजेंट है झरिया। इंडिया रैंक्स 51st इन डेमोक्रेसी इंडेक्स 2019 बाय इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट। तो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म भी कभी कभी रहता है, जैसे EIU का जो फुल फॉर्म है यह है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। डेमोक्रेसी इंडेक्स 2019 में जो इंडिया का रैंक है यह है 51st। तो याद रखना यहाँ पे इंडिया का क्या रैंक है? 51st है। फर्स्ट रैंक इनका है, फर्स्ट रैंक जो है यह है नॉर्वे का, सेकंड रैंक है आइसलैंड का और थर्ड है स्वीडन का। तो ये रैंकिंग याद रखना, फर्स्ट सेकंड थर्ड भी याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेस्ट बंगाल टॉप्ड इन वेजिटेबल प्रोडक्शन इन 2018-19। तो 2018-19 अगर रिपोर्ट हम देखें तो वेस्ट बंगाल सबसे ज़्यादा वेजिटेबल यहाँ पे प्रोड्यूस किया है। सेकंड में कौन है, थर्ड में कौन है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना, फर्स्ट है वेस्ट बंगाल, सेकंड है उत्तर प्रदेश और थर्ड है मध्य प्रदेश इन वेजिटेबल प्रोडक्शन। अगर हम बात करें फ्रूट प्रोडक्शन में, फ्रूट प्रोडक्शन का भी जो है रिपोर्ट यहाँ पे रिलीज किया गया है। तो आंध्र प्रदेश फर्स्ट है फ्रूट प्रोडक्शन में, सेकंड है महाराष्ट्र और थर्ड है उत्तर प्रदेश। तो ये सारे बिल्कुल आप याद रखें, और एक बार रिपीट कर देते हैं ताकि आप अच्छा से जो है इन्हें लिख लें। तो वेस्ट बंगाल फर्स्ट है वेजिटेबल प्रोडक्शन में, सेकंड कौन है, उत्तर प्रदेश है और थर्ड है मध्य प्रदेश। इसी तरह फ्रूट प्रोडक्शन का बात करें, फर्स्ट है आंध्र प्रदेश, सेकंड है महाराष्ट्र और थर्ड है उत्तर प्रदेश। तो इनको बिल्कुल अच्छा से आप याद रखें। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया बिकम सेकंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड स्टील एज पर वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन। तो वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के डेटा के अनुसार इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट क्रूड स्टील प्रोड्यूसर है। फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है? सेकंड तो आपको पता है इंडिया है, इंडिया जो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील प्रोड्यूसर, क्रूड स्टील प्रोड्यूसर। और यहाँ पे फर्स्ट जो है यह है चाइना, सेकंड है इंडिया और थर्ड है जापान, फोर्थ है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये सब बिल्कुल याद रखें। हाईएस्ट अगर पूछा जाएगा सबसे ज़्यादा स्टील कौन प्रोड्यूस करता है, तो यह है चाइना, सेकंड में है इंडिया और थर्ड में है जापान। तो ये डेटा बिल्कुल याद रखें, फर्स्ट सेकंड थर्ड याद रखना, साथ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया रैंक्स 40th इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2020। तो इंडिया का जो रैंक है यह है 40th इन ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2020। फर्स्ट सेकंड थर्ड किसका रैंक है? फर्स्ट रैंक जो है यह है यूएसए का, सेकंड रैंक जो है यह है यूके का और थर्ड रैंक जो है यह है स्वीडन का। तो ये आपको याद रखना है। अब बता देते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है। जितने भी पेटेंट रजिस्टर किए जाते हैं अलग अलग कंपनी के द्वारा, तो ये पेटेंट हो गए, कॉपीराइट्स हो गए, तो ये सारे चीज़ जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर आते हैं। तो फर्स्ट जो है यह है यूएसए, सेकंड है यूके और थर्ड है स्वीडन। इंडिया का जो रैंक है यह है 40th। हिंदी इज द थर्ड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड इन 2019। तो हिंदी जो है ये तीसरा सबसे ज़्यादा बोले जाने वाला ये जो है लैंग्वेज है। और यहाँ पे फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है और थर्ड कौन है, ये देख लेते हैं। तो फर्स्ट जो है ये है इंग्लिश, थर्ड ऑब्वियसली हिंदी है,
फर्स्ट है इंग्लिश, सेकंड है मैंड्रिन, चाइनीज मैंड्रिन जो है ये सेकंड है, और थर्ड है हिंदी। तो ये बिल्कुल याद रखना, फर्स्ट इंग्लिश, सेकंड जो है मैंड्रिन है, और थर्ड जो है ये है हिंदी। इंडिया रैंक 77th इन सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2020। तो यहाँ पे इंडिया का जो रैंक है ये पूछा जाता है, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2020 में इंडिया का जो रैंक है ये है 77th, और यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड भी जानना बहुत जरूरी है, बिल्कुल इनको नोट डाउन करते रहे साथ में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है नॉर्वे, सेकंड है साउथ कोरिया, और थर्ड है नीदरलैंड इन सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2020। गुजरात रैंक फर्स्ट इन द लिस्ट ऑफ डोमेस्टिक सोलर रूफ इंस्टॉलेशन। तो यहाँ पे फर्स्ट है, अगर हम बात करें कंट्री में तो गुजरात जो है ये स्टेट, इसका रैंक जो है ये फर्स्ट है इन द लिस्ट ऑफ डोमेस्टिक सोलर रूफ टॉप इंस्टॉलेशन। सेकंड में जो है ये है महाराष्ट्र। तो फर्स्ट सेकंड यहाँ पे याद रखें, फर्स्ट है गुजरात, सेकंड है महाराष्ट्र। इंडिया हैज अटेंड अ सी रैंकिंग इन ग्लोबल एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स 2020 बाय वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे सी रैंकिंग जो है यहाँ पे खराब नहीं है, बहुत अच्छा रैंकिंग है, पिछले बार से रैंकिंग इंक्रीज हुआ है। ए जो है ये बेस्ट है, और जी जो है ये वर्स्ट रैंकिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रैंकिंग दिया गया है इंडिया को है ये सी रैंकिंग यहाँ पे दिया गया। वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन के द्वारा जो रैंकिंग इंडिया को दिया गया है ये क्या है, ये कौन सा रैंक दिया गया है, कौन सा रैंकिंग दिया गया है, सी रैंकिंग दिया गया है। तो यहाँ पे और भी कंट्री है, इंडिया के साथ साथ न्यूजीलैंड भी है। तो ऐसे ऐसे कंट्री मतलब एक एक ग्रुप में रखा गया, ए ग्रुप में कुछ है, बी में कुछ है, सी में कुछ है, इसी तरह जी तक है। तो जी जो है ये वर्स्ट है, ए बेस्ट है, और इंडिया को जो मिला है ये है सी। तो ये क्वेश्चन बन सकता है इंडिया को कौन सा रैंकिंग मिला है, ए बी सी डी, तो ऐसा पूछा जा सकता है। तो सी रैंकिंग यहाँ पे मिला है इन ग्लोबल एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स 2020। इंडिया रैंक 12th इन वुमेन member presence on company according to recent study on women on board 2020 by global recruitment tendering platform myhiringclub.com and sarkarinaukri.info। तो इंडिया का जो रैंक है ये है 12th, ठीक है। इंडिया का जो यहाँ पे रैंक है किसमें, ये याद रखना, वुमेन्स मेंबर प्रेजेंस ऑन अ कंपनी। तो वुमेन मेंबर कितने प्रेजेंट है कंपनी में, अगर हम बात करें, अगर हमारे कंट्री में जितने भी कंपनी है उनमें कितना वुमेन मेंबर प्रेजेंट है, तो अकॉर्डिंग टू दिस तो इंडिया का जो रैंक है ये है 12th। फर्स्ट सेकंड थर्ड भी यहाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये भी बिल्कुल याद रखना। वुमेन मेंबर जो है फर्स्ट अगर हम बात करें तो नॉर्वे में सबसे ज़्यादा है, नॉर्वे में जो है ये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कंपनी में जो है लगभग 40% से भी ज़्यादा जो एम्प्लॉई हैं ये वुमेन है। तो यहाँ पे याद रखना है, फर्स्ट रैंक जो है ये नॉर्वे को दिया गया है, और इंडिया को जो रैंक दिया गया है ये दिया गया है 12th। इंडिया रैंक्स 144th इन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020। हर साल किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा जाता है क्वेश्चन, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में इंडिया का क्या रैंक है। तो 144th है यहाँ पे, ये याद रखना, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में जो इंडिया का रैंक है ये है 144th। फर्स्ट रैंक फिनलैंड का है, सेकंड है डेनमार्क, थर्ड है स्विट्जरलैंड। बिल्कुल याद रखना, दोबारा रिपीट कर देते हैं क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। फर्स्ट यहाँ पे फिनलैंड है, हैप्पीएस्ट कंट्री, सेकंड है डेनमार्क, और थर्ड है स्विट्जरलैंड। तो ये तीनों रैंक बिल्कुल याद रखना है। इंडिया का जो रैंक है ये है 144th। जेफ बेजोस टॉप फोर्ब्स बिलियनियर लिस्ट। तो जेफ बेजोस जो है इनका रैंक 1 है अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स बिलियनियर लिस्ट। फोर्ब्स हर साल रिलीज करता है बिलियनियर लिस्ट, इस बार 34th एडिशन था, और यहाँ पे फर्स्ट रैंक जो दिया गया है ये जेफ बेजोस को दिया गया है, सेकंड जो दिया गया है ये किन्हें दिया गया है, बिल गेट्स को दिया गया है, और थर्ड जो दिया गया है ये बर्नार्ड आर्नोल्ड को यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे बता भी देते हैं कि इनके पास कितना कितना इनके पास बिलियन डॉलर है। जेफ बेजोस के पास 113 बिलियन डॉलर है, बिल गेट्स के पास 98 बिलियन डॉलर है, और बर्नार्ड आर्नोल्ड के पास जो है 76 बिलियन डॉलर्स हैं। बर्नार्ड आर्नोल्ड जो है ये बेसिकली लग्जरी ब्रांड, बहुत सारे अलग अलग जो है लग्जरी ब्रांड्स को ये ओन करते हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका शॉर्ट फॉर्म है SIPRI, has released a report trend of world military expenditure 2019। तो यहाँ पे लार्जेस्ट एक्सपेंडिचर, मिलिट्री एक्सपेंडिचर जो है ये है यूनाइटेड स्टेट्स विद 732, जैसे के बाद जो है ये है चाइना विद 261 बिलियन डॉलर्स, और उसके बाद इंडिया है 71.1 बिलियन डॉलर। तो इंडिया जो है इंडिया जो है रैंक जो है यहाँ पे इंडिया का 3 है इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर। फर्स्ट है यूनाइटेड स्टेट्स, सेकंड है चाइना। तो यहाँ पे रैंक ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिया गया है, और कितना कितना एक्सपेंडिचर करते हैं वो भी दे दिया गया है। इंडिया रैंक 74th ऑन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020। तो ये बिल्कुल याद रखना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये रिलीज किया गया है। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में जो इंडिया का रैंक है ये है 74th। इंडिया बिकम सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पीपी इन द वर्ल्ड। पीपी का फुल फॉर्म जो है ये है पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, और यहाँ पे इंडिया का जो रैंक है ये है सेकंड। अपॉइंटमेंट्स, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अपॉइंटेड HK जोशी एज चेयरपर्सन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। तो यहाँ पे HK जोशी जो है इनको अपॉइंट किया गया है, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इन्हें अपॉइंट किया है एज चेयरपर्सन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर।
प्रोफेसर सुरेश चंद्र शर्मा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ नेशनल मेडिकल कमीशन। नेशनल मेडिकल कमीशन का जो नए चेयरमैन के तौर पे जिन्हें अपॉइंट किया गया है वो कौन है, वो है सुरेश चंद्र शर्मा। इनको अपॉइंट किया गया है एज चेयरमैन ऑफ नेशनल मेडिकल कमीशन। एक्स सीआरएफ डीजी यानी कि डीजी का यहाँ जो फुल फॉर्म है ये है डायरेक्टर जनरल राजीव राय भटनागर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एन एडवाइजर टू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो जो गवर्नर है जम्मू एंड कश्मीर का, उनके एडवाइजर के तौर पे अपॉइंट किया गया है जो एक्स सीआरपीएफ के जो डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं राजीव राय भटनागर, इनको अपॉइंट किया गया है। यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट चलेंगे क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, 100 से भी ज़्यादा लगभग अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, तो थोड़ा सा फास्ट चलेंगे ताकि ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो। डॉक्टर ए शक्तिवेल हैज़ बीन इलेक्टेड एज चेयरमैन ऑफ अप्रैल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया, का शॉर्ट फॉर्म है AEPEC। तो जितने भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं इन्हें आप नोट डाउन करते रहें क्योंकि आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एम नारंग अपॉइंटेड एज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ हुडको। तो हुडको के मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन के तौर पर जिन्हें अपॉइंट किया गया है वो कौन है, वो है एम नारंग। माइकल पात्रा इज अपॉइंटेड एज RBI डेप्यूटी गवर्नर। तो RBI के डेप्यूटी गवर्नर के तौर पे किन्हें अपॉइंट किया गया है, रिसेंटली माइकल पात्रा को अपॉइंट किया गया है। बैंकिंग के एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या जो अलग अलग LIC जैसे एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इस तरह के सवाल बनते हैं। आनंद प्रकाश महेश्वरी टुक ओवर एज न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ CRPF। तो CRPF के जो नए डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं, किन्हें बनाए गए हैं, ये जो है अलग अलग जो फोर्स मिलिट्री इसके जो एग्जाम्स होते हैं, तो डिफेंस के जो एग्जाम्स होते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे इनको ध्यान रखिएगा। तो डायरेक्टर जनरल के तौर पे जो है यहाँ पे अपॉइंट किया गया है आनंद प्रकाश महेश्वरी को। तो CRPF के जो डायरेक्टर जनरल नए बनाए गए हैं, ये बनाए गए हैं आनंद प्रकाश महेश्वरी को। लेफ्टिनेंट कॉल युवराज मलिक हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ नेशनल बुक ट्रस्ट। तो नेशनल बुक ट्रस्ट के डायरेक्टर के तौर पे किन्हें अपॉइंट किया गया है, लेफ्टिनेंट कॉल युवराज मलिक को अपॉइंट किया गया है। अर्जुन मुंडा इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के तौर पे जो है किन्हें अपॉइंट किया गया, अर्जुन मुंडा को अपॉइंट किया गया। ये पहले CM भी रह चुके हैं झारखंड के। नृपेंद्र मिश्रा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, जिसका शॉर्ट फॉर्म है NMML। तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, नृपेंद्र मिश्रा जो है इन्हें अपॉइंट किया गया है एज चेयरपर्सन ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी। संजीव चड्ढा अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के जो नए MD और CEO बनाए गए हैं, किन्हें बनाए गए हैं, संजीव चड्ढा को बनाए गए हैं। बैंकिंग के एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में जरूर रखिएगा। और आजकल रेलवे के एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, तो रेलवे और बैंकिंग वाले ध्यान में जरूर रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आगे चल के आपको देखने मिल सकता है। LV प्रभाकर हैज बीन नेम्ड एज MD एंड CEO ऑफ कैनरा बैंक। तो कैनरा बैंक के जो नए MD एंड CEO बनाए गए हैं, यहाँ पे किन्हें बनाए गए हैं, LV प्रभाकर को बनाए गए हैं। अगेन देखिए बैंकिंग के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बैंक से ये रिलेटेड है। अनंत कुमार दास अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं और इनके MD और CEO का नाम यहाँ पे आपको ध्यान में जरूर रखना है क्योंकि ये नए अपॉइंटमेंट्स किए गए हैं। CS सेठी अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर जिन्हें अपॉइंट किया गया है, ये कौन है, ये है CS सेठी। सुनील अरोरा हैज टेकन चार्ज एज चेयरमैन ऑफ फोरम ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडी ऑफ साउथ एशिया फॉर द ईयर 2020। तो यहाँ पे देखिए सुनील अरोरा कौन है, ये चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है हमारे कंट्री का, और साथ में इनको जो है चेयरमैन भी बनाया गया है फोरम ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडी ऑफ साउथ एशिया। तो इसका जो शॉर्ट फॉर्म है ये है FAMBOSA फॉर द ईयर 2020। तो 2020 के लिए इन्हें बनाया गया है। इंडियन बैंक एसोसिएशन अपॉइंट सुनील मेहता एज इट्स चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो इंडियन बैंक एसोसिएशन जो है इन्होंने अपॉइंट किया है सुनील मेहता को इनका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर में। तरनजीत सिंह संधू अपॉइंट्स इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू USA। तो तरनजीत सिंह संधू जो है इन्हें अपॉइंट किया गया है इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू USA। देखिए इंडियन एम्बेसडर टू फॉरेन कंट्रीज जो हैं इनको भी ध्यान में बहुत ज़्यादा रखना है क्योंकि यहाँ से भी सवाल बनते हैं। और लास्ट 6 मंथ में बहुत सारे ऐसे जो हैं अपॉइंटमेंट्स किए गए हैं इंडियन एम्बेसडर टू फॉरेन कंट्रीज जो है बहुत सारे अपॉइंटमेंट किए गए हैं, साथ में इंडियन हाई कमिश्नर टू फॉरेन कंट्रीज भी बहुत सारे अपॉइंट किए गए हैं। तो बिल्कुल ध्यान में आपको रखना है ये सारे बातें। अजय बिसरिया बिकम्स इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू कनाडा। तो यहाँ पे इंडिया का जो नेक्स्ट एम्बेसडर कनाडा के लिए जो बनाए गए हैं, ये किन्हें बनाए गए हैं, अजय बिसरिया को यहाँ पे बनाए गए हैं। M अजीत कुमार अपॉइंटेड एज न्यू सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम चेयरमैन। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो बिल्कुल याद रखना। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, जिसका शॉर्ट फॉर्म है CBIC, इसके जो नए चेयरमैन बनाए गए हैं, किन्हें बनाए गए हैं, M अजीत कुमार को यहाँ पे बनाए गए हैं। गोपाल बागले बिकम्स इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू श्रीलंका। मैंने कहा था पहले भी कि इस तरह के बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स किए गए हैं इंडियन एम्बेसडर टू फॉरेन कंट्रीज। तो इंडियन एम्बेसडर टू श्रीलंका जो अपॉइंट किया गया है, किन्हें अपॉइंट किया गया है यहाँ पे, गोपाल बागले को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है।
दीपा मलिक बिकम न्यू प्रेसिडेंट ऑफ पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया। तो पैरा ओलंपिक कमेटी का जो है इन्हें बेसिकली यहाँ पे री इलेक्ट किया गया है, अनअपोज्ड ये जो है इलेक्ट किए गए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है दीपा मलिक जो है ये बनी है प्रेसिडेंट ऑफ पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया। प्रमोद अग्रवाल एज्यूम चार्ज एज न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पे जो है प्रमोद अग्रवाल को यहाँ पे चार्जेस दिए गए हैं, यहाँ अपॉइंट किया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोल इंडिया जैसे ऑर्गेनाइजेशन में जो अपॉइंटमेंट्स हुए हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़े ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई अपॉइंटमेंट हुआ है, एम्बेसडर बनाए गए हैं, बैंक में अपॉइंटमेंट्स हुआ, तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट में आते ही हैं, ठीक है। उसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है गवर्नमेंट के जो है अलग अलग जो जैसे सेक्रेटरी हो गए या अलग अलग जो मिनिस्ट्री में बनाए जाते हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सारे को बिल्कुल आप ध्यान में जरूर रखना। ऋषभ पंत बिकम्स न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ JSW स्टील। तो ऋषभ पंत जो है इन्हें अपॉइंट किया गया है ब्रांड एम्बेसडर ऑफ JSW स्टील। ब्रांड एम्बेसडर से भी सवाल बनते हैं, ध्यान में जरूर रखना। अतुल कुमार गुप्ता हैज बीन इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो यहाँ पे देखिए अतुल कुमार गुप्ता जो है इन्हें अपॉइंट किया गया है प्रेसिडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इसका शॉर्ट फॉर्म है ICAI। राजीव बंसल बिकम न्यू CMD ऑफ एयर इंडिया। तो CMD का जो फुल फॉर्म है ये है चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। तो एयर इंडिया का नया चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पे जो है किन्हें अपॉइंट किया गया है, राजीव बंसल को जो है ये अपॉइंट किया गया है। विनय दुबे बिकम्स गो एयर न्यू CEO। तो यहाँ पे गो एयर जो है ये भले ही प्राइवेट कंपनीज हैं गो एयर, लेकिन यहाँ पे जो है सवाल आजकल प्राइवेट कंपनी से भी पूछ लिया जाता है। तो गो एयर का जो नया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाए गए हैं ये विनय दुबे को बनाए गए हैं। The US India Business Council has appointed विजय अडवाणी as new chair of its global board of directors। तो यहाँ पे जो है चेयरमैन बनाया गया है विजय अडवाणी को, कहाँ पे, ये जो है US इंडिया बिजनेस काउंसिल का जो है यहाँ पे चेयरमैन बनाया गया है ऑफ ग्लोबल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सुनील गुरु बक्सानी बिकम्स न्यू MD एंड CEO ऑफ धनलक्ष्मी बैंक। अगेन देखिए बैंक का अपॉइंटमेंट है, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। अभय कुमार सिंह बिकम्स न्यू CMD ऑफ नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन। तो नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन के जो नए CMD बनाए गए हैं यानी कि चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए हैं, ये किन्हें बनाए गए हैं, अभय कुमार सिंह को यहाँ पे बनाया गया है। जावेद अशरफ बिकम्स इंडिया नेक्स्ट एम्बेसडर टू फ्रांस। तो यहाँ पे देखिए अगेन इंडियन एम्बेसडर टू फ्रांस जो अपॉइंट किए गए हैं, किन्हें अपॉइंट किए गए हैं, जावेद अशरफ को यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं। अमरजीत सिन्हा एंड भास्कर कुलबे अपॉइंट्स एज एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर। तो देखिए एडवाइजर के तौर पे जो है यहाँ पे किन्हें किन्हें अपॉइंट किया गया है, दो लोगों को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है एज एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर, ये है अमरजीत सिन्हा एंड भास्कर कुलबे। नोकिया's बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज अपॉइंटेड पेका लुंडमार्क एज प्रेसिडेंट एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नोकिया। प्राइवेट कंपनी वाले हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है, आजकल पूछ लिया जाता है, इसलिए ध्यान में जरूर रखिएगा। सुधांशु पांडे हैज एज्यूम एडिशनल चार्ज एज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ मेटल एंड मिनरल ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन। तो MMTC के जो नए चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर जिन्हें अपॉइंट किया गया है ये कौन है, ये है सुधांशु पांडे। अजय भूषण पांडे बिकम्स न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी। इंपॉर्टेंट है, यहाँ सवाल बन सकता है फाइनेंस सेक्रेटरी करंटली कौन है, तो अजय भूषण पांडे जो है इन्हें अपॉइंट किया गया है एज न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी। संजय कुमार पंडा बिकम्स इंडिया नेक्स्ट एम्बेसडर टू टर्की। इंडिया नेक्स्ट एम्बेसडर टू टर्की जो अपॉइंट किया गया है, किन्हें अपॉइंट किया गया है, संजय कुमार पंडा को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। सुनील जोशी बिकम्स न्यू चेयरमैन ऑफ BCCI सिलेक्शन कमेटी। तो BCCI के जो सिलेक्शन कमेटी है इसके नए चेयरमैन के तौर पे किन्हें अपॉइंट किया गया है, सुनील जोशी जो है इन्हें अपॉइंट यहाँ पे किया गया है। विमल जुल्का बिकम्स न्यू चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो न्यू चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया जो है किन्हें अपॉइंट किया गया है, विमल जुल्का को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। नुपुर कुलशेस्त्रा बिकम फर्स्ट वुमेन DIG ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट वुमेन है तो बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, फर्स्ट वुमेन DIG बनाया गया है ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड, किन्हें बनाया गया है, नुपुर कुलशेस्त्रा को यहाँ पे बनाया गया है। हृदय कुमार बिकम्स न्यू चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो हृदय कुमार जो है इन्हें बनाया गया है नया चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। रविंदर सिंह धिल्लौन बिकम्स न्यू CMD ऑफ पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के जो नए CMD यानी कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर जो बनाए गए हैं, किन्हें बनाए गए हैं, रविंदर सिंह धिल्लौन को यहाँ पे बनाए गए हैं। करण बाजवा बिकम्स न्यू MD ऑफ गूगल क्लाउड इंडिया। गूगल क्लाउड इंडिया के जो नए MD बनाए गए हैं यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए हैं, करण बाजवा को यहाँ पे बनाए गए हैं। ये अजय कुमार बिकम्स इंडियाज नेक्स्ट हाई कमिश्नर टू रिपब्लिक ऑफ युगांडा। तो यहाँ पे देखिए इंडियाज नेक्स्ट हाई कमिश्नर टू रिपब्लिक ऑफ युगांडा के तौर पे किन्हें अपॉइंट किया गया है, ये अजय कुमार को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। एल दुरास्वामी बिकम्स न्यू MD ऑफ सुंदरम होम फाइनेंस। तो सुंदरम होम फाइनेंस के जो नए MD बनाए गए हैं, किन्हें बनाए गए हैं, एल दुरास्वामी को यहाँ पे बनाए गए हैं। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन जिसका शॉर्ट फॉर्म है NTPC लिमिटेड अपॉइंटेड दिलीप कुमार पटेल एज डायरेक्टर ह्यूमन रिसोर्सेज। डायरेक्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज के तौर पे जो है यहाँ किन्हें अपॉइंट किया गया है, यहाँ पे दिलीप कुमार पटेल को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है NTPC के द्वारा। तो NTPC का जो यहाँ पे फुल फॉर्म है वो है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। UV प्रवीण राव बिकम्स न्यू चेयरमैन ऑफ NASSCOM। बहुत इंपॉर्टेंट है, NASSCOM रेगुलेटिंग बॉडी है IT सेक्टर का। तो NASSCOM के जो नए चेयरमैन के तौर पे किन्हें यहाँ पे अपॉइंट किया गया है, UV प्रवीण राव को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है।
प्रयागराज अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस। तो यहाँ पे देखिए भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के तौर पे एमडी एंड सीईओ के तौर पे किन्हें अपॉइंट किया गया है, प्रयागराज को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। आईएएफ सीईओ टोक्यो जनरल इंश्योरेंस हैज अपॉइंटेड अनामिका रॉय रतवार एज एमडी एंड सीईओ। तो जितने भी जो इंश्योरेंस कंपनी है यहाँ पे जितने भी अपॉइंटमेंट्स किए गए हैं इनको ध्यान में रखना है, क्योंकि इंश्योरेंस के जितने भी एग्जाम्स हो सकते हैं यहाँ पे उसके लिए इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग के लिए एग्जाम्स के लिए ये सारे इंपॉर्टेंट है। गुरु प्रकाशा मिश्रा बिकम्स न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे बैंक का अगेन अपॉइंटमेंट है, तो नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के तौर पे किन्हें अपॉइंट किया गया है, बिरू प्रकाशा मिश्रा को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। अजय महाजन बिकम्स न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ केयर रेटिंग। केयर रेटिंग के जो नए एमडी एंड सीईओ बनाए गए हैं किन्हें बनाए गए हैं, अजय महाजन को यहाँ पे बनाए गए हैं। पेटीएम हैज अपॉइंटेड विनीत अरोरा एज न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ पेटीएम जनरल इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट है जितने भी इंश्योरेंस के अलग अलग, देखिए यहाँ पे जैसे भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस हो गया, फिर यहाँ पे आईएएफ सीईओ टोक्यो जनरल इंश्योरेंस हो गया, पेटीएम जनरल इंश्योरेंस हो गया। तो इंश्योरेंस के जितने भी हैं उन्हें अलग से आप जो है उन्हें याद रखें, अलग से या शायद नोट डाउन अब भी कर सकते हैं ताकि आपको जो है याद रखने में आसान हो। यहाँ पे पीके पुरवार हैज बीन अपॉइंटेड एज सीएमडी ऑफ महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। तो पीके पुरवार जो है इनको एमटीएनएल का सीएमडी बनाया गया है, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर का बनाया गया है। ये करेंटली बीएसएनएल के भी जो है यहाँ पे सीएमडी है। कपिल देव त्रिपाठी बिकम्स न्यू सेक्रेटरी ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो नए सेक्रेटरी के तौर पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के जो नए सेक्रेटरी के तौर पे जिन्हें अपॉइंट किया गया है, किन्हें अपॉइंट किया गया है, कपिल देव त्रिपाठी को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। जस्टिस दीपंकर दत्ता हैज बीन अपॉइंटेड एज नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट के तौर पे किन्हें यहाँ पे अपॉइंट किया गया है, जस्टिस दीपंकर दत्ता को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। जस्टिस मोहम्मद रफीक हैज बीन अपॉइंटेड एज नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ ओडिशा हाई कोर्ट। तो ओडिशा हाई कोर्ट के जो नए यहाँ पे चीफ जस्टिस को जो अपॉइंट किया गया है, किन्हें अपॉइंट किया गया है, जस्टिस मोहम्मद रफीक को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। जस्टिस विश्वनाथ सोमादर हैज बीन अपॉइंटेड एज नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ मेघालय हाई कोर्ट। जितना भी ये भी इंपॉर्टेंट है, जितने भी इंपॉर्टेंट चीफ जस्टिस को अपॉइंट किए गए हैं अलग अलग हाई कोर्ट में, इनको भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है सारे एग्जाम्स के लिए। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इसे ब्लॉक एग्जाम में पूछा जाएगा, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं। एन कामाकोदी रीअपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ सिटी यूनियन बैंक। तो यहाँ पे रीअपॉइंट किया गया है एन कामाकोदी को एमडी एंड सीईओ ऑफ सिटी यूनियन बैंक। संजय कोथरी अपॉइंटेड एज सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के तौर पे किन्हें यहाँ पे अपॉइंट किया गया है, संजय कोठरी को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। इंपॉर्टेंट है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से सवाल बन सकते हैं। शिवदास मीना हैज बीन अपॉइंटेड एज सीएमडी ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। हुडको का जो नया सीएमडी अपॉइंट किया गया है, किन्हें अपॉइंट किया गया है, शिवदास मीना को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। दीपक मित्तल हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू कतर। यहाँ पे याद रखना, इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू कतर जो अपॉइंट किया गया है, दीपक मित्तल को यहाँ पे अपॉइंट किया गया। थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स किए गए हैं, अगर धीरे धीरे चलेंगे तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे टाइम लग जाएगा। पीयूष श्रीवास्तव हैज बीन री अपॉइंटेड, सॉरी यहाँ पे री अपॉइंट नहीं, यहाँ पे अपॉइंट किया गया है इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू बहरान। तो पीयूष श्रीवास्तव जो है इन्हें अपॉइंट किया गया है इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू बहरान। ये सब बिल्कुल ध्यान में जरूर रखिएगा, जो अपॉइंटमेंट्स किए गए हैं अलग अलग एम्बेसडर बनाए गए हैं अलग अलग कंट्री के लिए। राजीव कुमार अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड, जिसका शॉर्ट फॉर्म है PESB। तो यहाँ पे चेयरपर्सन के तौर पे इन्हें अपॉइंट किया गया, राजीव कुमार को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। जे अरुण कुमार अपॉइंटेड एज कोच ऑफ यूएसए क्रिकेट टीम। तो ये इंपॉर्टेंट है, यूएसए क्रिकेट टीम के जो कोच के तौर पे किन्हें अपॉइंट किया गया है, जे अरुण कुमार को अपॉइंट यहाँ पे किया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अपॉइंटेड TS त्रिमूर्ति एज नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू यूनाइटेड नेशन। ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बिल्कुल ध्यान में रखना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इन्होंने किसे अपॉइंट किया है, TS त्रिमूर्ति को अपॉइंट किया है एज नेक्स्ट एम्बेसडर और परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू यूनाइटेड नेशंस। यहाँ पे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे इंडिया की तरफ से किन्हें अपॉइंट किया गया है, TS त्रिमूर्ति को अपॉइंट किया गया। बिल्कुल ध्यान में रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बन सकते हैं, आगे चल के आपको देखने मिल सकता है एग्जाम्स में। नीरज व्यास अपॉइंटेड एज इंटरिम MD एंड CEO PNB हाउसिंग। तो PNB हाउसिंग का जो नए MD एंड CEO बनाया गया है, लेकिन यहाँ पे ध्यान में रखना इंटरिम बनाया गया है, यानी कि परमानेंट नहीं है, कभी भी चेंज हो सकता है। नीरज व्यास जो है इन्हें अपॉइंट किया गया है। शिक्षा शर्मा अपॉइंटेड एज एडवाइजर ऑफ गूगल पे इंडिया। गूगल पे इंडिया, गूगल क्लाउड, ये सब याद रखना, यहाँ से भी सवाल बनते हैं क्योंकि बड़े जो कंपनी है यहाँ से भी पूछा जाता है, जनरली आजकल सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो गूगल पे इंडिया के जो नए एडवाइजर के तौर पे यहाँ किन्हें अपॉइंट किया गया है, शिक्षा शर्मा को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। अरविंद कुमार शर्मा टेक चार्ज एज सेक्रेटरी ऑफ MSME इंडस्ट्री। तो MSME के इंडस्ट्री के जो नए सेक्रेटरी यहाँ पे बनाए गए हैं, किन्हें बनाए गए हैं, अरविंद कुमार शर्मा को यहाँ पे बनाए गए। ये इंपॉर्टेंट है, जो सेक्रेटरी बनाए जाते हैं अलग अलग जो इंडस्ट्री हैं, अलग अलग इंडस्ट्री नहीं, अलग अलग मिनिस्ट्री, जैसे स्टील मिनिस्ट्री, ऐसे MSME जो मिनिस्ट्री, इस तरह की मिनिस्ट्री में जो है अलग अलग जो
सेक्रेटरी नियुक्त किए जाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी सवाल बनते हैं। कृष्णा रामाचंद्रन बिकम्स न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस। मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस के नए एमडी एंड सीईओ के तौर पे किन्हें अपॉइंट किया गया है? कृष्णन रामाचंद्रन को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। तरुण बजाज बिकम न्यू डायरेक्टर ऑफ आरबीआई सेंट्रल बोर्ड। तो आरबीआई सेंट्रल बोर्ड के जो नए डायरेक्टर के तौर पे किन्हें अपॉइंट किया गया है? तरुण बजाज को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। अधीर रंजन चौधरी रीअपॉइंटेड एज पब्लिक अकाउंट कमेटी चेयरमैन। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन के तौर पे यहाँ पे किन्हें अपॉइंट किया गया है? अधीर रंजन चौधरी को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिकली पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है यहाँ से जो है ऑपोजिशन के लीडर को ही यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है। बेसिकली अधीर रंजन चौधरी जो है ये कांग्रेस से ही होंगे, ये बीजेपी से नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑपोजिशन का ही लीडर को बनाया जाता है, यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है चेयरपर्सन। इंदु शेखर चतुर्वेदी टेक्स चार्ज एज सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी। तो यहाँ पे देखिए अगेन सेक्रेटरी है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी के जो नए सेक्रेटरी के तौर पे किन्हें अपॉइंट किया गया है? इंदु शेखर चतुर्वेदी को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। मनोज आहूजा बिकम्स न्यू चेयरमैन ऑफ सीबीएसई। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सीबीएसई के जो नए चेयरमैन के तौर पे किन्हें अपॉइंट किया गया है? मनोज आहूजा को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। वी विद्यावती बिकम्स न्यू डीजी ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये भी देखिए यहाँ पे जितने भी है ये सारे ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सीबीएसई का जो नया चेयरमैन बनाए गए हैं ये मनोज आहूजा को बनाए गए हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो नए डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं किन्हें बनाए गए हैं? वी विद्यावती को यहाँ पे बनाए गए हैं। जुबेर इकबाल बिकम्स न्यू एमडी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बैंक। तो यहाँ पे बैंक का एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है जम्मू एंड कश्मीर बैंक का। किन्हें बनाया गया है? जुबेर इकबाल को यहाँ पे बनाया गया है। दिलीप ओमैन बिकम्स न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन स्टील एसोसिएशन। इंडियन स्टील एसोसिएशन के जो नए प्रेसिडेंट बनाए गए हैं किन्हें बनाए गए हैं? यहाँ पे दिलीप ओमैन को यहाँ पे बनाए गए हैं। गोविंदा राजूला चिंताला बिकम्स न्यू चेयरमैन ऑफ नाबार्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन देखिए यहाँ पे जितने भी ये 5 जो करंट अफेयर्स हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी जो है सवाल आपको देखने मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट है सीबीएसई हो गया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हो गया, नाबार्ड हो गया, इंडियन स्टील एसोसिएशन हो गया, ये सारे जो है इंपॉर्टेंट है। ये सारे के अपॉइंटमेंट जो है कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं पर भी पूछा जा सकता है, कोई भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कार्मेन रेनहार्ट अपॉइंटेड एज चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप। ये इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप के जो चीफ इकोनॉमिस्ट के तौर पे किन्हें अपॉइंट किया गया है? इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट है, कार्मेन रेनहार्ट को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन टेक चार्ज एज चेयरमैन ऑफ WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन WHO इंटरनेशनल बॉडी है, अगेन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के जो नए चेयरमैन के तौर पे किन्हें अपॉइंट किया गया है? डॉक्टर हर्षवर्धन को अपॉइंट किया गया है, जो कि करंटली हमारे कंट्री के यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं। अब्बास जहा बिकम्स न्यू वर्ल्ड बैंक प्रैक्टिस मैनेजर फॉर क्लाइमेट चेंज। तो इंडिया से अपॉइंटमेंट किया गया है, इंटरनेशनल बॉडी में अपॉइंटमेंट किया गया है, अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब्बास जहा जो है इन्हें अपॉइंट किया गया है वर्ल्ड बैंक प्रैक्टिस मैनेजर फॉर क्लाइमेट चेंज। पीके नायर बिकम्स न्यू इंडियन एम्बेसडर टू नाइजर। अगेन इंडियन एम्बेसडर टू नाइजर जो है अपॉइंट किया गया है, किन्हें अपॉइंट किया गया है? पीके नायर को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। मार्कोस ट्रोजो हैज इलेक्टेड एज नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक। अगेन यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है, न्यू डेवलपमेंट बैंक के जो नए नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनाए जाएंगे, किनको बनाए जाएंगे? मार्कोस ट्रोजो को यहाँ पे बनाए जाएंगे। एसएन राजेश्वरी बिकम्स न्यू सीएमडी ऑफ ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी। तो यहाँ पे बिल्कुल ध्यान रखना, सीएमडी यानी कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पे किन्हें अपॉइंट किया गया है? एसएन राजेश्वरी को अपॉइंट किया गया है ऑफ ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी। विप्रो अपॉइंट्स थीरे डेलापोर्ट एस सीईओ एंड एमडी। तो यहाँ पे देखिए विप्रो जो है प्राइवेट कंपनी है, इंडियन प्राइवेट आईटी कंपनी है, और इन्होंने अपॉइंट किया है थीरे डेलापोर्ट को एस सीईओ एंड एमडी। एमन एजट बिकम्स न्यू सीईओ ऑफ केप जेमिनी ग्रुप। तो यहाँ पे केप जेमिनी का जो हेडक्वार्टर है कहाँ पे है? पेरिस में है। ये इंडियन कंपनी नहीं है, लेकिन यहाँ पे याद रख सकते हैं क्योंकि प्राइवेट कंपनी से भी आजकल पूछे जाते हैं। वेंकटा रमानी सुमंतरन बिकम्स न्यू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ इंडिगो। तो यहाँ पे देखिए इंडिगो जो है ये लाइन है, और इनका जो नया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे किन्हें अपॉइंट किया गया है? इनको जो है वेंकटा रमनी सुमंतरन जो है इनको अपॉइंट किया गया है न्यू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ इंडिगो। आर श्रेष्ठा टू बिकम केरलाज फर्स्ट वुमेन डीजीपी। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहाँ पे फर्स्ट लिखा है बिल्कुल ध्यान में रखना, यहाँ से सवाल बन सकते हैं। तो फर्स्ट वुमेन डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के तौर पे किन्हें अपॉइंट किया गया है? केरला के ये फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बनने वाले हैं। आर श्रेष्ठा को जो है यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। अरुण सिंघल बिकम्स न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ FSSAI। FSSAI का जो फुल फॉर्म है ये है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये जो है रेगुलेटिंग बॉडी है फूड का, फूड इंडस्ट्री का रेगुलेटिंग बॉडी है, और यहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि सीईओ किन्हें बनाया गया है? अरुण सिंघल को यहाँ पे बनाया गया है। अनीता कोटवानी बिकम्स न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ कैरेट इंडिया। कैरेट इंडिया का जो नया सीईओ बनाया गया है, किन्हें बनाया गया है? अनीता कोटवानी को यहाँ पे बनाया गया है। प्रदीप कुमार बिकम्स न्यू सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। देखिए सेक्रेटरी अगेन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील का जो नया सेक्रेटरी बनाया गया है प्रदीप कुमार को यहाँ पे बनाया गया है। रवीश कुमार बिकम्स न्यू
एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू फिनलैंड, तो यहाँ पे अगेन इंडियन एम्बेसडर टू फिनलैंड जो अपॉइंट किया गया है रवीश कुमार को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। सेवी जॉर्ज अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू कुवैत, तो इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू कुवैत जो अपॉइंट किया गया, किन्हें अपॉइंट किया गया, सेवी जॉर्ज जो है इन्हें अपॉइंट किया गया है। वीडियो को आगे भी कंटिन्यू करेंगे, आगे भी बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स है, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात बता दें, जितने भी स्टूडेंट आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए हाल ही में जो है हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है। ये जनरल अवेयरनेस टेस्ट सीरीज है, याद रखना हर टेस्ट सीरीज में आपको 40 क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएंगे, क्योंकि आपके आरआरबी एनटीपीसी में जो है सीबीटी 1 में 40 क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। टोटल यहाँ पे 2000 क्वेश्चन है। सबसे अच्छी बात यह है कि रेलवे ने प्रीवियसली जितने भी एग्जाम्स लिए हैं 2018-19 में जितने एग्जाम्स लिए हैं, साथ में रेलवे एनटीपीसी का जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स हुआ, सबको एनालिसिस करने के बाद ये जो है टेस्ट सीरीज बनाया गया है। तो रेलवे का जो बेसिक लेवल है वही आपको यहाँ पे देखने मिलेगा और बिफोर हैंड एक्सपीरियंस मिल सकता है एग्जाम देने से पहले। तो बिल्कुल इस टेस्ट सीरीज को लेना जितने भी स्टूडेंट आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम देने वाले हैं, और यहाँ पे सिर्फ 99 रुपीज़ में ही अवेलेबल करवा दिया गया है, ताकि हर एक स्टूडेंट जो है टेस्ट सीरीज ले सके और ज़्यादा प्रैक्टिस कर सके। आपको भी पता है कि जनरल अवेयरनेस सेक्शन कितना बड़ा है, कितने सारे टॉपिक्स हैं, जितने भी पढ़ते हैं उतना खत्म ही नहीं होता है, उतना और ज़्यादा लगता है कि अभी भी और पढ़ना है। तो सोचिए कितना वास्ट टॉपिक है, तो इसीलिए जो है हमने खास करके जनरल अवेयरनेस टेस्ट सीरीज बनाया है। कोई भी टॉपिक को मिस यहाँ पे नहीं किया गया, हर एक टॉपिक को यहाँ पे अच्छे से कवर किया गया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है नीचे, जहाँ पर जाकर आप लिंक में क्लिक करके खरीद सकते हैं। एक बार आप खरीद लेने के बाद आप क्या कर सकते हैं, अपना मेल आईडी चेक कर लेना, वहाँ पे आपको डाउनलोड लिंक मिल जाएगा, जिसे जाकर आप इस टेस्ट सीरीज को डाउनलोड कर सकते हैं और फिर टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम देने वाले हैं या रेलवे कोई भी एग्जाम देने वाले, वो इस टेस्ट सीरीज को ले सकते हैं, क्योंकि रेलवे में लेवल जो है चेंज नहीं होता है, वही सेम लेवल रहता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, भूलना मत, जरूर याद से इस टेस्ट सीरीज को ले लेना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं वीडियो के साथ। गायत्री कुमार अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट हाई कमिश्नर टू यूके, तो यहाँ पे अगेन देखिए इंडियाज नेक्स्ट हाई कमिश्नर टू यूके के तौर पे जो है यहाँ पे जो अपॉइंट किया गया है, गायत्री कुमार को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। सुशील सिंघल अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट कमिश्नर टू पपुआ न्यू गिनी, तो पपुआ न्यू गिनी के तौर पे जो है इंडियाज नेक्स्ट हाई कमिश्नर के तौर पे किन्हें अपॉइंट किया गया है, सुशील सिंघल को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। वीएन दत्त बिकम्स न्यू सीएमडी ऑफ नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के जो नए सीएमडी किन्हें बनाए गए हैं, बनाया गया है वीएन दत्त को। उदय कोटक अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री फॉर 2020-21, तो उदय कोटक बेसिकली कौन है, इज द फाउंडर ऑफ उदय महिंद्रा कोटक बैंक जो है आपने सुना होगा, तो इसके जो फाउंडर है ये है उदय कोटक, और इनको जो है अपॉइंट किया गया है प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री फॉर 2020-21। ब्रजेंद्र नवनीत बिकम्स इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी कंट्री के लिए नहीं बल्कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में इन्हें जो है इंडिया के नए एम्बेसडर के तौर पे यहाँ पे इन्हें नियुक्त किया गया है। किन्हें नियुक्त किया गया है, ब्रजेंद्र नवनीत को यहाँ पे नियुक्त किया गया है। मोनिका मोहता अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू स्विट्जरलैंड, अगेन इंपॉर्टेंट है, देखिए कितने सारे इंडियन एम्बेसडर को नियुक्त किए गए हैं पिछले 6 मंथ में। मोनिका मेहता जो है इन्हें अपॉइंट किया गया है इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू स्विट्जरलैंड। राहुल श्रीवास्तव अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू रोमानिया, अगेन देखिए यहाँ पे कितने, ये सारे को अलग से आप याद रखना, ठीक है। जितने भी इंडियन एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं अलग अलग कंट्री के लिए, भारतीय राजदूत बोला जाता है इन्हें तो हिंदी में, तो ये बिल्कुल अलग से आप याद रखना, क्योंकि यहाँ पे 20-25 जो है आपको अलग से मिल जाएंगे, ठीक है। तो अलग से नहीं याद रखना, यहाँ से एक ना एक सवाल आपको देखने मिल सकता है आगे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। इम्तियाजुर रहमान बिकम्स न्यू CEO ऑफ यूटीआई म्यूचुअल फंड, तो यूटीआई म्यूचुअल फंड के जो नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाए गए हैं ये इम्तियाजुर रहमान को बनाए गए हैं। उर्जित पटेल विल टेक चार्ज एज चेयरमैन ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, तो ये पहले जो है गवर्नर भी रह चुके हैं आरबीआई का, तो डॉक्टर उर्जित पटेल जो है ये अब बनने वाले हैं चेयरमैन ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस पॉलिसी। तो याद रखना ये जो है अलग अलग यहाँ पे इंस्टीट्यूशन का नाम याद रखना, साथ में जो नए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं इनको भी अलग से आप जरूर याद रखना। हो सके तो आप अलग अलग यहाँ पे सबको कर दीजिए ताकि आसान हो, एम्बेसडर अलग कर दीजिए, सेक्रेटरी अलग कर दीजिए, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर को अलग कर दीजिए, तब आसान होगा आपको याद रखने में, बहुत यहाँ पे आसान हो जाएगा। तो ऐसे आप कर सकते हैं, अलग अलग आप याद रख सकते हैं। विजय कुंदुजा अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू जिम्बाब्वे, तो यहाँ पे जिम्बाब्वे के जो इंडियन नेक्स्ट एम्बेसडर अपॉइंट किए गए हैं, किन्हें अपॉइंट किया गया है, विजय कुंदाजू को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। डॉक्टर निराकर प्रधान हैज अपॉइंटेड एज न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ प्रोफेशनल रिस्क मैनेजर इंटरनेशनल एसोसिएशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है PRMIA, तो यहाँ पे इन्हें CEO के तौर पे अपॉइंट किया गया है, डॉक्टर निराकर प्रधान को अपॉइंट किया गया है। तो अवार्ड्स, पीयूष जायसवाल वाज अवार्डेड द ग्लोबल बिहार एक्सेलेंस अवार्ड 2019, ग्लोबल बिहार एक्सेलेंस अवार्ड यहाँ पे जो दिया गया है किन्हें दिया गया है, पीयूष जायसवाल को दिया गया है। अवार्ड्स और ऑनर्स में बेसिकली आपको अवार्ड का नाम और किन्हें दिया गया है ये चीज़ जो है यहाँ पे आपको याद रखना है। इंडियाज आयुषी धोलकिया वॉज क्राउंड एज द विनर ऑफ मिस टीन इंटरनेशनल 2019, मिस टीन इंटरनेशनल 2019 के जो विजेता रही ये इंडिया की आयुषी धोलकिया ये यहाँ पे विनर रही। सुचेता सतीश विन ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड 2020, तो ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड 2020 जो दिया गया है ये सुचेता सतीश को यहाँ पे दिया गया है। एमिनेंट एग्रीकल्चर साइंटिस्ट डॉक्टर MS स्वामीनाथन प्रेजेंटेड द
मुपा भारुपु वेंकैया नायडू नेशनल अवार्ड। तो ये अवार्ड जो है बेसिकली किन्हें दिया गया है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को दिया गया है। अवार्ड का नाम याद रखना है और किन्हें दिया गया है, एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट डॉक्टर एम स्वामीनाथन को यहाँ पे दिया गया है। ओडिशा पुरी डिस्ट्रिक्ट रिसीव स्वच्छता दर्पण अवार्ड 2019। स्वच्छता दर्पण अवार्ड 2019 यहाँ पे जो दिया गया है कौन से डिस्ट्रिक्ट को दिया गया है, तो यहाँ पे पुरी डिस्ट्रिक्ट को दिया गया है। ओडिशा के जो पुरी डिस्ट्रिक्ट है इसे दिया गया है स्वच्छता दर्पण अवार्ड 2019। वासुदेव मोही हैज कन्फर्ड विद 29 सरस्वती सम्मान फॉर हिज शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन चेकबुक। तो देखिए यहाँ पे कैसे क्वेश्चन बनेगा, यहाँ पे बेसिकली ऐसे क्वेश्चन बनेगा, आजकल थोड़ा टफ क्वेश्चन बनते हैं। तो वासुदेव मोही जो है इनको दिया गया है यहाँ पे 29 सरस्वती सम्मान दिया गया है। तो इनके कौन सा शॉर्ट स्टोरी के लिए दिया गया है, तो यहाँ पे इनका जो शॉर्ट स्टोरी का नाम है ये भी याद रखना है। तो चेकबुक जो है इनका शॉर्ट स्टोरी है और साथ में इनको दिया गया है 29 सरस्वती सम्मान यहाँ पे दिया गया है। इंडियन साइंटिस्ट साख्या सिंघा सेन अवार्डेड मर्क यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2019। तो यहाँ पे अवार्ड का जो नाम है ये है मर्क यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2019 जो दिया गया है, किनको दिया गया है, साख्या सिंघा सेन को यहाँ पे दिया गया है। ये इंडियन साइंटिस्ट है और इनको दिया गया है। हेल्थ सेट गो सीईओ प्रियंका प्रकाश विन सिस्को यूथ लीडरशिप अवार्ड 2019। तो यहाँ पे सिस्को यूथ लीडरशिप अवार्ड जो 2019 यहाँ पे दिया गया है, ये किन्हें दिया गया है, प्रिया प्रकाश को यहाँ पे दिया गया है, जो कि सीईओ है हेल्थ सेट गो का। एन राम हैज बीन सिलेक्टेड फॉर केरला मीडिया एकेडमी नेशनल मीडिया अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू जर्नलिज्म। तो यहाँ पे एन राम जो है इनको दिया गया है, ये मीडिया का अवार्ड है, केरला मीडिया एकेडमी नेशनल मीडिया अवार्ड जो है इनको दिया गया है फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन जर्नलिज्म। ग्रैमी अवार्ड 2020 एल्बम ऑफ द ईयर जो दिया गया है, किनको दिया गया है, ये बेसिकली बिली एलिस जो है ये सिंगर है और इनके जो एक एल्बम को दिया गया है, ये एल्बम का नाम क्या है, द ईयर व्हेन वी ऑल फॉल एस्लीप वेयर डू वी गो। ये बेसिकली एल्बम का नाम है। तो यहाँ पे एल्बम का नाम याद रखना है। ग्रैमी किस में दिया जाता है, ये म्यूजिक के फील्ड में दिया जाता है। तो एल्बम ऑफ द ईयर जो है ये क्वेश्चन ज्यादातर बनता है, यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग फील्ड में भी दिए जाते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन बना है तो उसी पे हमने लिया है, उसी टॉपिक को जो है हमने उठाया है इस अवार्ड से। तो एल्बम ऑफ द ईयर जो दिया गया है, द ईयर व्हेन वी ऑल फॉल एस्लीप वेयर डू वी गो, ये बेसिकली एल्बम का नाम है, बिली एलिस के द्वारा ये गाया गया है। तो ग्रैमी अवार्ड 2020 का जो एल्बम ऑफ द ईयर है ये याद रखना। बाकी आप पूरा डिटेल्स देख सकते हैं, ग्रैमी अवार्ड अलग अलग इंटरनेट में इसके पूरा डेटा दिए गए हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसको यहाँ पे हमने कवर अप किया है। डॉक्टर एन कुमार ऑनर्ड विद हरित रत्न अवार्ड 2019। तो हरित रत्न अवार्ड जो दिया गया है 2019 का किन्हें दिया गया है, डॉक्टर एन कुमार को यहाँ पे दिया गया है। अवार्ड का नाम और साथ में किन्हें दिया गया है इसमें बेसिकली आपको ध्यान रखना है। शक्तिकांता दास नेम बेस्ट सेंट्रल बैंकर इन एशिया पैसिफिक। तो शक्तिकांता दास जो है बेसिकली ये क्या है, ये आरबीआई का गवर्नर है और इनको दिया गया है बेस्ट सेंट्रल बैंकर इन एशिया पैसिफिक। वेदर अमाउंट टू बी ऑनर्ड विद किशोर कुमार सम्मान। तो किशोर कुमार सम्मान यहाँ से सवाल बहुत बार बना है एग्जाम में, तो अवार्ड का नाम याद रखना है। किशोर कुमार सम्मान जो है ये बेसिकली इस बार जो दिया गया है ये वेदर रहमान को दिया गया है। विनोद शुक्ला विंस फर्स्ट मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड। तो फर्स्ट मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड जो दिया गया है ये दिया गया है विनोद शुक्ला को, यानी कि पहली बार दिया गया है मातृभूमि बुक जो अवार्ड दिया गया है, पहली बार दिया गया है और इस बार दिया गया है ये विनोद शुक्ला को। 2020 ऑस्कर अवार्ड बेस्ट पिक्चर जो दिया गया है कैटेगरी में, बेस्ट पिक्चर कैटेगरी में किन्हें दिया गया है, पैरासाइट को यहाँ पे दिया गया है। तो पैरासाइट जो है बेसिकली साउथ कोरियन मूवी है। पूछा जा सकता है क्वेश्चन, जो पैरासाइट मूवी था जिसे बेस्ट ऑस्कर अवार्ड दिया गया है इन बेस्ट पिक्चर कैटेगरी में, तो वो कौन से कंट्री से बिलोंग करता है, तो ये बेसिकली जो है साउथ कोरियन मूवी है। 2020 ऑस्कर अवार्ड बेस्ट एक्टर जो दिया गया है ये जोकिन फियोनिक्स को दिया गया है। जोकर मूवी आपने देखा होगा, हाल ही में रिलीज हुआ था जोकर मूवी, उसके ही लीड रोल में ये एक्टर थे, तो जोकिन फियोनिक्स को यहाँ पे दिया गया है ये बेस्ट एक्टर। और 2020 ऑस्कर अवार्ड बेस्ट एक्ट्रेस जो दिया गया है ये दिया गया है रेनी ज्वेलवेगर को दिया गया है। तो यहाँ पे याद रखना, देखिए ऑस्कर का जो अलग अलग अवार्ड्स, ऑस्कर के जो अवार्ड्स हैं यहाँ पे बहुत सारे कैटेगरी में दिया जाता है, लेकिन ये 3 कैटेगरी को हमने यहाँ पे कवर अप इसलिए किया है क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ये 3 कैटेगरी से क्वेश्चन बनता है। बेस्ट पिक्चर याद रखना है पैरासाइट, बेस्ट एक्टर जो दिया गया है जोकिन फियोनिक्स को दिया गया है, बेस्ट एक्ट्रेस जो दिया गया है ये रेनी ज्वेलवेगर को दिया गया है। ये सारे ऑस्कर अवार्ड जो है अलग अलग कैटेगरी में दिए गए हैं। इंडियन मेन हॉकी टीम कैप्टन मनप्रीत सिंह वन FIH मेन प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर द ईयर 2019। तो FIH मेन प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जो दिया गया है 2019 के लिए जो दिया गया है ये दिया गया है इंडियन मेन हॉकी टीम के जो कैप्टन है मनप्रीत सिंह को यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे आपको कैप्टन का नाम भी याद रखना है, हॉकी मेन्स टीम के कैप्टन कौन है, वुमेन्स हॉकी टीम के कैप्टन जो है यह है रानी रामपाल। ये सब नाम आपको याद रखना है क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कैप्टन कौन है, तो ये नाम बिल्कुल आप याद रखें। मनप्रीत सिंह जो है ये मेंस हॉकी टीम के कैप्टन है और वुमेन्स हॉकी टीम की जो कैप्टन है यह है रानी रामपाल। ये नाम बिल्कुल याद रखना साथ में। इंडियाज पायनियरिंग फेमिनिस्ट गीता सेन विन दन द्रविड़ प्राइज 2020। तो दन द्रविड़ प्राइज जो है ये अवार्ड का नाम है, किन्हें दिया गया है,
ये गीता सेन को यहाँ पे दिया गया है। इस साल जो है 2020 का यहाँ पे है, 2020 का जो है ये गीता सेन को यहाँ पे दिया गया है। डॉक्टर नीति कुमार टू बी ऑनर्ड विथ सर्व वुमेन एक्सीलेंस अवार्ड 2020। तो यहाँ पे सर्व वुमेन एक्सीलेंस अवार्ड 2020 जो दिया जाएगा, किन्हें दिया जाएगा? नीति कुमार को यहाँ पे दिया जाएगा। डॉक्टर नीति कुमार जो है इनको दिया जाएगा। एडलिन कैस्टिलिनो विन मिस दिवा यूनिवर्स 2020। तो यहाँ पे मिस दिवा यूनिवर्स 2020 जो है इस साल का जो है ये बेसिकली किन्हें दिया गया है? यहाँ पे एडलिन कैस्टिलिनो को यहाँ पे दिया गया है। एडलिन कैस्टिलिनो कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं ये आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जादव पेंग ऑनर्ड विद स्वामी विवेकानंद कर्म योगी अवार्ड 2020। तो स्वामी विवेकानंद कर्म योगी अवार्ड 2020 जो दिया गया है, किन्हें दिया गया है? ये जादव पेंग को यहाँ पे दिया गया है, जो कि बेसिकली एक्टिविस्ट है, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट है। एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट जादव पेंग, पॉपुलरली कॉल्ड फॉरेस्ट मैन, was named as 128th कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड विनर। तो यहाँ पे देखिए 128th कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड भी दिया गया है, जादव पेंग को दिया गया है। ये एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं और इनको फॉरेस्ट मैन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दो अवार्ड का नाम याद रखना, इनको ये जो अवार्ड है जादव पेंग को यहाँ पे दिए गए हैं। वी प्रवीण राव हैज वॉन द 7th डॉक्टर MS स्वामीनाथन अवार्ड फॉर द पीरियड 2017 to 19। तो यहाँ पे याद रखना है आपको नाम, वी प्रवीण राव जो है इनको दिया गया है 7th डॉक्टर MS स्वामीनाथन अवार्ड फॉर द पीरियड 2017 to 19 जो दिया गया है, ये दिया गया है वी प्रवीण राव को। अरफा खानून शेरवानी एंड रोहिणी मोहन हैव जॉइंटली वन चमेली देवी जैन अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग वुमेन मीडिया पर्सन 2019। तो यहाँ पे इन दो लोगों का नाम याद रखना, दो जर्नलिस्ट यहाँ पे हैं, अरफा खानून शेरवानी ये नाम याद रखना, और साथ में रोहिणी मोहन, इनको जो है ये अवार्ड दिया गया है। चमेली देवी जैन अवार्ड जो दिया गया है, ये दिया गया है कौन से फील्ड में दिया जाता है ये भी पूछा जा सकता है। चमेली देवी जैन अवार्ड जो है जर्नलिज्म के फील्ड में दिया जाता है और इस बार इनको दिया गया है। चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा नवीन पटनायक हैज बीन कन्फर्ड विद हीरो टू एनिमल अवार्ड बाय एनिमल राइट बॉडी पीटा इंडिया। तो पीटा इंडिया के द्वारा दिया गया है हीरो टू एनिमल्स अवार्ड जो है दिया गया है, किनको दिया गया है? नवीन पटनायक को दिया गया है, जो कि करेंटली CM है उड़ीसा के। टाटा पावर विन एडिसन अवार्ड फॉर सोशल इनोवेशन। तो एडिसन अवार्ड जो है कौन से ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया है? तो टाटा पावर को दिया गया है फॉर सोशल इनोवेशन। थैंगजैम धवाली सिंह कॉन्फर्ड विद ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन बाय जापान। तो जापान के द्वारा जो है ये दिया गया है ये अवार्ड, ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन जो है ये अवार्ड दिया गया है, किनको दिया गया है? थैंगजैम धवाली सिंह को यहाँ पे दिया गया है। IIT मद्रास प्रोफेसर टी प्रदीप सिलेक्टेड फॉर निकी एशिया प्राइज 2020। तो निकी एशिया प्राइज 2020 जो दिया जाएगा, किनको दिया जाएगा? टी प्रदीप को यहाँ पे दिया जाएगा। सॉरी, यहाँ पे जो करेक्ट नाम है वो है टी प्रदीप, इनको दिया जाएगा, जो कि IIT मद्रास के यहाँ पे प्रोफेसर हैं। और जो अवार्ड का नाम है ये है निकी एशिया प्राइज, जो कि दिया जाएगा टी प्रदीप को। शोभाना नरसिम्हन ऑनर्ड बाय अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट एंड साइंस। तो यहाँ पे शोभाना नरसिम्हा जो है सी इज ऑनर्ड विथ अमेरिकन एकेडमी आर्ट एंड साइंस अवार्ड। वाइस एडमिरल विनय वदवार विंस अलेक्जेंडर द्रम्पेल अवार्ड 2019। तो यहाँ पे अवार्ड का नाम और साथ में किन्हें दिया गया, तो वाइस एडमिरल विनय वदवार को यहाँ पे दिया गया है, और जो अवार्ड का नाम है ये क्या है? अलेक्जेंडर द्रम्पेल अवार्ड 2019। सानिया मिर्जा बिकम फर्स्ट इंडियन टू विन फेड कप हार्ट अवार्ड। तो फेड कप हार्ट अवार्ड जो है ये किनको दिया गया है? सानिया मिर्जा को दिया गया है, एंड सी इज द फर्स्ट इंडियन टू गेट इट। इस अवार्ड को पाने वाली पहली भारतीय महिला जो है ये है सानिया मिर्जा। बेंगलोर एयरपोर्ट विंस स्काई ट्रैक्स अवार्ड फॉर बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट। तो फर्स्ट बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट जो दिया गया है, स्काई ट्रैक्स अवार्ड जो दिया गया है, कौन से जो है ये एयरपोर्ट को दिया गया है? बेंगलोर एयरपोर्ट को यहाँ पे दिया गया है। इंडियन अमेरिकन IBM साइंटिस्ट राजीव जोशी हैज बैग्ड द प्रेस्टिजियस निपला इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर द ईयर 2020। तो अवार्ड का नाम साथ में जिन्हें दिया गया, राजीव जोशी को जो है यहाँ पे दिया गया है, और अवार्ड का नाम क्या है? इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड जो है दिया गया है, प्रेस्टिजियस निपला अवार्ड यहाँ पे दिया गया है फॉर द ईयर 2020, राजीव जोशी को यहाँ पे दिया गया है। कृतिका पांडे विन कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज फॉर एशिया रीजन। तो एशिया रीजन के लिए जो है दिया गया है, किन्हें दिया गया है? ये कृतिका पांडे को दिया गया है। कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज जो है दिया गया है एशियन रीजन में, अगर हम बात करें एशिया रीजन में इन्हें दिया गया है। जावेद अख्तर बिकम्स फर्स्ट इंडियन टू रिसीव रिचार्ड डार्विन्स अवार्ड। तो रिचार्ड डार्विन्स अवार्ड जो है दिया गया है जावेद अख्तर को दिया गया है, और यहाँ पे ये फर्स्ट इंडियन भी बन चुके हैं जिन्हें ये अवार्ड दिया गया है। किरण M. Shaw नेम्ड EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020। किरण M. Shaw जो है ये बायोकॉन के चेयरमैन है। किरण मजुमदार शॉ जो है इनका पूरा नाम है, डॉक्टर किरण मजुमदार शॉ, और इनको जो दिया गया है ये EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 यहाँ पे ये अवार्ड दिया गया है। रंजीत
कुमार ऑनर्ड विद नासा डिस्टिंग्विश पब्लिक सर्विस मेडल। तो यहाँ पे जो है नासा डिस्टिंग्विश पब्लिक सर्विस मेडल जो दिया गया है हाल ही में किन्हें दिया गया है, तो रंजीत कुमार को यहाँ पे दिया गया है, उनको ऑनर किया गया है इस मेडल से। शोभा शेखर कॉन्फर्ड विद मेडल ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो बेसिकली शोभा शेखर जो है ये कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाती हैं, ये बेसिकली वीणा बजाती हैं और इनको दिया गया है मेडल ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट रतन लाल विंस वर्ल्ड फूड प्राइज 2020। तो यहाँ पे याद रखना है वर्ल्ड फूड प्राइज 2020 जो है ये किन्हें दिया गया है, ये इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट रतन लाल को दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्राइज है और यहाँ से जो है क्वेश्चन बनता है। तो वर्ल्ड फूड प्राइज जो है याद रखना है आपको, इस बार जो दिया गया है ये रतन लाल को दिया गया है। डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी विन प्रिंस एल्बर्ट II ऑफ मोनाको फाउंडेशन अवार्ड। तो यहाँ पे अवार्ड का नाम और कौन सी सोसाइटी को दिया गया है, डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी को यहाँ पे दिया गया है। अमर्त्य सेन विंस पीस प्राइज ऑफ जर्मन बुक ट्रेड। तो अमर्त्य सेन जो है ये फर्स्ट इंडियन टू गेट नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, इनको ही दिया गया था और इनको और एक अवार्ड यहाँ पे दिया गया है, तो पहले दिया गया था। ये क्वेश्चन भी बनते हैं कि इकोनॉमिक्स में जो है इनमें से किन्हें जो है नोबेल प्राइज दिया गया है, तो अमर्त्य सेन को दिया गया था फर्स्ट इकोनॉमिक्स टू गेट नोबेल प्राइज। और यहाँ पे जो करंट अफेयर का हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो अवार्ड दिया गया है ये कौन सा अवार्ड दिया गया है, पीस प्राइज ऑफ जर्मन बुक अवार्ड, जर्मन बुक ट्रेड जो है ये अवार्ड दिया गया है, इस बार अमर्त्य सेन को दिया गया है। स्पोर्ट्स, लद्दाख विन 7th नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप वुमेन्स ट्रॉफी। तो यहाँ पे 7th नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप वुमेन्स ट्रॉफी जो हुआ था ये बेसिकली किनके द्वारा जीता गया है, लद्दाख के द्वारा जो है ये जीता गया। तो लद्दाख बेसिकली यहाँ पे टीम लद्दाख टीम के द्वारा यहाँ पे जीता गया है। इंडिया विंस डिप्लोमेट कप क्रिकेट चैंपियनशिप 2020। तो डिप्लोमेट कप क्रिकेट जो था यहाँ पे बेसिकली इंडिया ने जीता है। किन्हें इन्होंने हराया है, इन्होंने पाकिस्तान को यहाँ पे हराया है फाइनल्स में। तो याद रखना डिप्लोमेट कप क्रिकेट चैंपियनशिप 2020 जो हुआ था यहाँ पे इंडिया को यहाँ पे जीत मिला है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 महाराष्ट्र टॉप द मेडल टेली। तो यहाँ पे खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो हुआ था 2020 में, यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा मेडल्स जो है किनके द्वारा, कौन से स्टेट के द्वारा जीता गया है, तो महाराष्ट्र के द्वारा यहाँ पे जीता गया है। तो यहाँ पे पूछा जा सकता है, ये बिल्कुल ध्यान में रखना। नेक्स्ट आगे देखते हैं। इंडिया वुमेन्स हॉकी कैप्टन रानी रामपाल वन 2019 वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड। तो यहाँ पे वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड किनको दिया गया है, रानी रामपाल को दिया गया है, जो कि अभी करेंटली वुमेन्स हॉकी टीम की कैप्टन है, इंडियन वुमेन हॉकी टीम की जो करेंटली अभी कैप्टन है, इनको दिया गया है 2019 वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर यहाँ पे दिया गया है इनको। गोवा 2020 नेशनल गेम्स अनरिवील्स रूबीगुला एज ऑफिशियल मैस्कॉट। तो यहाँ पे बेसिकली गोवा 2020 जो नेशनल गेम्स होने वाले थे बेसिकली पोस्टपोन्ड हो गए हैं यहाँ पे। तो नेशनल गेम्स जो होने वाले थे इसके जो ऑफिशियल मैस्कॉट जो डिक्लेयर किया गया था रूबीगुला यहाँ पे डिक्लेयर किया गया था। तो मैस्कॉट पूछा जाता है एग्जाम में, बिल्कुल ध्यान में रखना। गोवा 2020 नेशनल गेम्स का जो ऑफिशियल मैस्कॉट डिक्लेयर किया गया था ये था रूबीगुला। नोवाक जोकोविक वन मेन सिंगल ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे जो है टेनिस टूर्नामेंट नहीं हो पाए, पैंडेमिक की वजह से जो है उनको पोस्टपोन किया गया है, लेकिन कुछ जो है इवेंट्स हुए थे, उनमें से एक इवेंट था ऑस्ट्रेलियन ओपन जो कि सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज किया गया था पैंडेमिक से पहले। तो नोवाक जोकोविक जो है ये सर्बियन प्लेयर हैं, टेनिस प्लेयर हैं और इन्होंने जीता है मेन सिंगल का अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलियन ओपन तो इन्होंने जीता है। नोवाक जोकोविक जो है ये विनर रहे। सोफिया केनिन वन वुमेन्स सिंगल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020। अगर हम वुमेन्स सिंगल में अगर हम बात करें तो यहाँ पे सोफिया केनिन जो है ये विनर यहाँ पे रहे। और इसके बाद और भी इवेंट्स हुए थे ऑस्ट्रेलियन ओपन में, मेंस डबल भी हुआ था, वुमेन्स डबल भी हुआ था, मिक्स भी शायद हुआ था, लेकिन उनको कवर अप इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि ज़्यादातर जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं वो होते हैं मेन सिंगल और वुमेन सिंगल, यहाँ से बेसिकली सवाल बनते हैं, इसी वजह से जो है इन दोनों को स्पेशली यहाँ पे कवर अप किया गया है। बांग्लादेश विंस आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2020। तो बांग्लादेश जो है इन्होंने इंडिया को हराकर यहाँ पे आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप यहाँ पे जीता है। 2020 का वर्ल्ड कप है, याद रखना वर्ल्ड कप से सवाल बनते हैं, जनरली एग्जाम्स में आपको देखने मिल सकते हैं। तो क्वेश्चन बन सकता है आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2020 जो है किसने जीता है, तो ये जो है बांग्लादेश टीम ने यहाँ पे जीता है और इन्होंने इंडिया को यहाँ पे हराया है। इंडिया बेसिकली यहाँ पे सेकेंड रैंक पे रहा, रनर अप रहा इंडिया। लद्दाख स्काउट्स विन खेलो इंडिया आइस हॉकी चैंपियनशिप। खेलो इंडिया आइस हॉकी चैंपियनशिप में बेसिकली विनर कौन रहा, तो लद्दाख स्काउट्स जो है ये टीम विनर रहा। और यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है खेलो इंडिया आइस हॉकी चैंपियनशिप जो है ये बेसिकली किस टीम ने यहाँ पे जीता है, तो लद्दाख स्काउट्स ने यहाँ पे जीता है। ऑस्ट्रेलिया डिफेंड इंडिया टू विन वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप टाइटल। तो यहाँ पे देखिए फिर से वर्ल्ड कप है, वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप भी इस बार हुआ था और यहाँ पे जो है ऑस्ट्रेलिया ने इससे जीता है और इन्होंने हराया है इंडिया को। तो इस बार वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप भी होने वाला था लेकिन उसे भी पोस्टपोन कर दिया गया है और यहाँ पे जो है ऑस्ट्रेलिया ने जीता है वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप जो है बेसिकली पैंडेमिक से पहले हुआ था, इसीलिए इसे ऑर्गेनाइज जो है अच्छा तरीके से कर दिया गया था। तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे विनर रहा, ये बेसिकली आप जरूर याद रखना।
FIH नेम्स लाल रेमसामी एज 2019 FIH वुमेन्स राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर। तो यहाँ पे FIH वुमेन्स राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर जो दिया गया है, किन्हें दिया गया है, लाल रेमसामी को दिया गया है। ये वुमेन्स हॉकी प्लेयर हैं इंडिया की, तो इनको दिया गया है। दिल्ली टू होस्ट इंडियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2020। तो दिल्ली जो है ये बेसिकली होस्ट करने वाला था, लेकिन यहाँ पे देखिए ये सारे ही पोस्टपोन्ड हो गए हैं, बेसिकली पैंडेमिक की वजह से नहीं ऑर्गेनाइज किए गए हैं। तो यहाँ पे ये बिल्कुल याद रख सकते हैं कि होस्टिंग राइट्स किनको मिला था एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2020 का, तो ये दिल्ली में होस्ट होने वाला था। ये पूछा जा सकता है, ऐसे सवाल बन सकते हैं। यूनाइटेड बाय इमोशन चूजन एज टोक्यो 2020 ओलंपिक्स मोटो। तो यहाँ पे देखिए अगेन टोक्यो जो 2020 ओलंपिक्स था ये भी बेसिकली पोस्टपोन हो चुका है 1 साल के लिए। अब 2021 में जो है ये होगा टोक्यो ओलंपिक्स, लेकिन यहाँ पे जो है इनका मोटो जो है ऑलरेडी यहाँ पे डिसाइड कर दिया गया है, डिक्लेयर कर दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल यहाँ से बन सकता है। यूनाइटेड बाय इमोशंस इनका बेसिकली यहाँ पे क्या है, मोटो है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल बन सकता है। ओलंपिक्स से है, वर्ल्ड कप ओलंपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, याद रखना। यहाँ से सवाल जनरली आपको देखने मिल सकता है। कोनेरू हम्पी विंस कैरन्स कप चेस टूर्नामेंट। तो कैरन्स कप चेस टूर्नामेंट जो इस बार हुआ था, इसमें विनर कौन रही, इसमें जो विनर रहे ये रहे कोनेरू हम्पी। तो याद रखना ये इंडियन है और इन्होंने जो है जीता है कैरन्स कप चेस टूर्नामेंट। इंडिया विल होस्ट जूनियर मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2021। तो 2021 जो बेसिकली वर्ल्ड कब होने वाला है, हॉकी वर्ल्ड कप, कौन सा कंट्री होस्ट करने वाला है, इंडिया होस्ट करने वाला है। इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद रखना। इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो है अलग अलग कंट्री के द्वारा जो होस्ट किए जाते हैं, यहाँ से भी सवाल बनता है। तो इंडिया होस्ट करने वाला है मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2021। रॉस टेलर हैज क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट प्लेयर एवर टू प्ले 100 मैचेस इन ऑल 3 फॉर्मेट्स ऑफ द गेम। तो रॉस टेलर जो है बेसिकली ये कौन से कंट्री की तरफ से खेलते हैं, पहली बात जो है ये न्यूजीलैंड की तरफ से खेलते हैं। ये क्रिकेट से रिलेटेड जो है ये स्पोर्ट्स करंट अफेयर है, और यहाँ पे इन्होंने तीनों फॉर्मेट्स यानी कि टेस्ट मैच, वनडे इंटरनेशनल और साथ में T20 में 100 मैचेस ईच अलग अलग फॉर्मेट में खेलने वाले ये पहले प्लेयर बन चुके हैं जो कि न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं। नाम है रॉस टेलर, बिल्कुल याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हीथर वाटसन विंस मैक्सिकन ओपन 2020। तो मैक्सिकन ओपन जो हुआ था ये बेसिकली जितने भी यहाँ पे ओपन लिखा गया है इसका मैक्सिकन ओपन, ये सारे जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन जो होता है, फ्रेंच ओपन, बेसिकली टेनिस से रिलेटेड है। इसलिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन सा टूर्नामेंट है। तो ये बेसिकली टेनिस से रिलेटेड है, और यहाँ पे हीथर वाटसन जो है इन्होंने जीता है यहाँ पे वुमेन सिंगल में। मेन सिंगल में अगर हम बात करें तो रफाल नाडल ने जीता है, इन्होंने मैक्सिकन ओपन टाइटल 2020 इन्होंने जीता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था, मैक्सिकन ओपन, ये सब हुए थे पैंडेमिक से पहले, ये सारे ऑर्गेनाइज किए गए थे बेसिकली, लेकिन बहुत सारे पोस्टपोन भी कर दिए गए हैं। जैसे फ्रेंच ओपन पोस्टपोन कर दिया गया है, फिर विंबलडन जो होता है उसे पोस्टपोन किया गया है यहाँ पे। तो कुछ इवेंट जो है अभी करेंटली पोस्टपोन भी हैं, तो ये सब याद रखें, इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी सवाल बन सकते हैं। इंडिया विल होस्ट 2022 एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है AFC वुमेन्स एशिया कप। तो वुमेन्स एशिया कप जो बेसिकली होने वाला है, एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन वुमेन्स एशिया कप जो होने वाला है 2022 में, इसे होस्ट करेगा इंडिया। अगेन यहाँ पे होस्टिंग कंट्री कौन सा है, इंडिया यहाँ पे होस्ट करने वाला है, ध्यान में जरूर रखिएगा। ESPN इंडिया अवार्ड 2019 स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर जो दिया गया है PV सिंधु को यहाँ पे दिया गया है, जो कि बैडमिंटन खेलती हैं। तो ये बिल्कुल याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ESPN अवार्ड जो है स्पोर्ट्स में जो अवार्ड्स दिए गए हैं ये भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ESPN इंडिया अवार्ड 2019 स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर जो दिया गया है यहाँ पे मेल में अगर हम बात करें तो सौरभ चौधरी को दिया गया है, जो कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये शूटिंग से बिलोंग करते हैं, और ये जो है बहुत कम उम्र के हैं लेकिन बहुत अच्छे ये शूटर हैं। ये जो है नेक्स्ट में जो है ये ओलंपिक्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इंडिया को। नेक्स्ट PV सिंधु वॉन BCC इंडिया स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर। तो यहाँ पे PV सिंधु जो है इन्हें भी अगेन एक अवार्ड दिया गया है, BCC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर जो दिया गया है बेसिकली PV सिंधु को दिया गया है। बिल्कुल ध्यान में रखना, ये सब क्वेश्चन बिल्कुल बन सकते हैं। BCC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर जो दिया गया है ये PV सिंधु को दिया गया है, जो कि बैडमिंटन प्लेयर है। सौराष्ट्र लिफ्ट फर्स्ट एवर रणजी ट्रॉफी टाइटल अगेंस्ट बंगाल। तो यहाँ पे जो है सौराष्ट्र ने किनको हराया है, बंगाल को हरा के जो है इन्होंने अपना पहला जो है यहाँ पे रणजी ट्रॉफी जीता है। सौराष्ट्र ने अपना पहला यहाँ पे रणजी ट्रॉफी जीता है। रणजी ट्रॉफी से जनरली सवाल बनते हैं, बहुत बार अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बनते हैं सवाल, तो बिल्कुल ध्यान में रखना। तो इस बार का जो रणजी ट्रॉफी हुआ था इसमें सौराष्ट्र यहाँ पे इन्होंने जीता है और इन्होंने बंगाल को हराया है, वेस्ट बंगाल को इन्होंने हराया है। को ब्रांड इंडक्टेड इनटू नैस्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम। को ब्रांड कौन है, बेसिकली ये बास्केटबॉल प्लेयर थे, बहुत अच्छा ये बास्केटबॉल प्लेयर थे, और इनका जो है एक हेलीकॉप्टर क्रैश में इनका जो है मौत हो गया है रिसेंटली, और इनको जो है अभी बेसिकली इंडक्ट किया गया है इनटू नैस्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में। तो ये सब सवाल बन सकते हैं, कभी कभी ऐसा भी सवाल आपको देखने मिल सकता है। को ब्रांड बेसिकली कौन से, बेसिकली ये जो है स्पोर्ट्स के जो अलग अलग इवेंट्स में पूछा जाता है कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, ऐसे पूछा जा सकता है। तो ये बास्केटबॉल से रिलेटेड है, बास्केटबॉल ये खेला करते थे। हालांकि इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था उनके बाद जो है, उसके बाद जो है यही रिसेंटली इसी ईयर के स्टार्टिंग में जो हेलीकॉप्टर क्रैश में इनका मौत हो गया था।
बेन स्टोक नेम विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर ऑफ द वर्ल्ड 2020। तो यहाँ पे बेन स्टोक जो हैं ये इंग्लैंड के प्लेयर हैं, बहुत अच्छा ये इन्होंने खेला है, ये एसएस में इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। उसके बाद अगर हम बात करें जो वर्ल्ड कप हुआ था 2019 में, तो वहाँ पे भी इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और बेसिकली विजडन लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड 2020 जो दिया गया है ये बेन स्टोक को दिया गया है इस बार। तो ये पूछा जा सकता है विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द क्रिकेटर इन द वर्ल्ड 2020 किन्हें दिया गया है, तो बेन स्टोक को दिया गया है। फीफी टू बी द मैस्कॉट ऑफ हैंगजो 2020 एशियन पैरा ओलंपिक गेम। तो 2022 का एशियन पैरा ओलंपिक गेम्स जो होने वाला है ये हैंगजो चाइना में होने वाला है, और इसका जो मैस्कॉट है ये क्या है, ये फीफी है। तो ये भी याद रखना, मैस्कॉट पूछे जाते हैं, मोटो पूछे जाते हैं, जो अलग अलग गेम्स होते हैं इनका मोटो होता है, मैस्कॉट होता है। तो यहाँ से भी सवाल जनरली बनते हैं। तो ये सारे सवाल आपको देखने मिल सकते हैं, बिल्कुल ध्यान में इनको जरूर रखना। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF सिलेक्ट सिंधु एज एम्बेसडर फॉर IM बैडमिंटन कैंपेन। तो IM बैडमिंटन कैंपेन के लिए जो है किन्हें यहाँ पे चूज किया गया है, किन्हें चुना गया है, तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा जो है यहाँ पे PV सिंधु को यहाँ पे चूज किया गया है, जो कि इंडियन बैडमिंटन प्लेयर हैं, बहुत अच्छी जो है ये खेलती हैं। इवन ओलंपिक्स में इन्होंने जो है पिछले ओलंपिक्स में इन्होंने सिल्वर मेडल भी जीता था बैडमिंटन में। और उसके बाद अगर हम बात करें तो वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में भी ये इस बार जो है ये विनर रही थी। तो बहुत अच्छा ये जो है परफॉर्म करती हैं PV सिंधु बैडमिंटन में। ईरान एलरिजा फिरोज बीट्स मैग्नस कार्लसन इन बैंटर ब्लिच कप। तो यहाँ पे बेसिकली अगर बात करें तो ये क्या कौन सा इवेंट है, ये बेसिकली चेस का इवेंट है, चेस है, क्योंकि मैग्नस कार्लसन आपको याद होगा बहुत अच्छे ये चेस प्लेयर हैं। ये पूछा गया है एग्जाम में कि मैग्नस कार्लसन इनमें से कौन सा जो है इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं या फिर कौन से इवेंट से रिलेटेड है, ऐसा सवाल बन सकता है। तो चेस से जो है रिलेटेड है मैग्नस कार्लसन, ये याद रखना, बहुत बड़ा नाम है। और यहाँ पे जो है ईरान का जो एलिरेजा फिरोज है इन्होंने हराया है मैग्नस कार्लसन को इन बैंटर ब्लिच कप। बैंटर ब्लिच कप बेसिकली कौन से ये से रिलेटेड है, ये चेस से रिलेटेड है, ये भी याद रखना, यहाँ से भी सवाल बन सकते हैं। तो देखिए एक पर्टिकुलर करंट अफेयर से कितने सवाल अलग अलग तरह के बन सकते हैं। 2022 वुमेन्स एशिया कप विल बी हेल्ड इन इंडिया। तो 2022 वुमेन एशिया कप जो होने वाला है ये कहाँ पे होने वाला है, ये फुटबॉल से बेसिकली रिलेटेड है, ये याद रखना, ये इंडिया में होने वाला है। साखियार मेमेंडेयारोव of Azerbaijan has won वर्ल्ड स्टार शारजाह ऑनलाइन इंटरनेशनल चेस चैंपियनशिप। तो यहाँ पे जो है किन्होंने जीता है इसे, बिल्कुल यहाँ पे याद रखना, वर्ल्ड स्टार शारजाह ऑनलाइन इंटरनेशनल चेस चैंपियनशिप हुआ था, जहाँ पे साखियार मेमेंडेयारोव जो है इन्होंने यहाँ पे जीता है, जो कि अजरबैजान से बिलोंग करते हैं। समिट्स The Human Science Congress was inaugurated at ongoing Indian Science Congress in बेंगलुरु। तो इस बार जो इंडियन साइंस कांग्रेस हुआ था ये बेंगलुरु में हुआ था, और यहाँ पे जब ये हो रहा था इसके साथ साथ जो है वुमेन साइंस कांग्रेस भी यहीं पे ऑर्गेनाइज किया गया था। राजनाथ सिंह इनॉग्रेट नेशनल ट्रेडर कन्वेंशन इन दिल्ली। तो ये बात आपको याद रखना है कि नेशनल ट्रेडर्स कन्वेंशन जो है ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था, ये दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था। और किनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया था, राजनाथ सिंह के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था, जो कि करंटली जो है रक्षा मंत्री हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं। कोची होस्टेड द थर्ड इंटरनेशनल सिंपोजियम ऑन मैरीन इकोसिस्टम चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटी। तो ये जो है थर्ड इंटरनेशनल सिंपोजियम ऑन मैरीन इकोसिस्टम चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी जो है ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था, ये कोची में ऑर्गेनाइज किया गया था। 5th एडिशन ऑफ एशिया पैसिफिक ड्रोसोफिलिया रिसर्च कॉन्फ्रेंस जो हुआ था ये कहाँ पे हुआ है, ये पुणे में इसे ऑर्गेनाइज किया गया है। तो यहाँ पे याद रखना है आपको बेसिकली कि जो समिट्स हुए हैं वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज किए गए हैं, या फिर अगर कोई इनोग्रेट किया है, कोई भी यूनियन मिनिस्टर अगर इनोग्रेट किया है, या कोई स्टेट का CM अगर उस पर्टिकुलर इवेंट को इनोग्रेट किया है, तो ये आपको याद रखना। ये दो चीजें जो है इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल देखने मिल सकते हैं। द 27 एडिशन ऑफ साउथ एशियन ट्रेड एंड ट्रैवल एक्सचेंज एक्सपो 2020 वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि साउथ एशियन ट्रेड एंड ट्रैवल एक्सचेंज एक्सपो 2020 जो ऑर्गेनाइज किया गया था, कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था, ये समिट बेसिकली न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था। वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट कमेंसेस इन अबू धाबी। अबू धाबी जो है ये कैपिटल है UAE का, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का ये कैपिटल है, और यहाँ पे जो है ये इंटरनेशनल समिट वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था। 5th पल्सेस कॉन्क्लेव 2020 हेल्ड इन लोनावाला महाराष्ट्र। तो यहाँ पे जो है पल्स कॉन्क्लेव हुआ था, कौन से स्टेट में हुआ था, महाराष्ट्र में जो है इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। इसी बार का 2020 का जो है इस बार ये हुआ था, ये 5th एडिशन इस बार का था। द 5th एडिशन ऑफ प्रेस्टिजियस रायसेना डायलॉग हेल्ड इन न्यू दिल्ली। तो 5th एडिशन ऑफ प्रेस्टिजियस रायसेना डायलॉग जो है ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है, ये ऑर्गेनाइज किया गया था इस बार दिल्ली में। कॉन्फ्रेंस ऑन सेंसस 2021 हेल्ड इन न्यू दिल्ली। तो कॉन्फ्रेंस ऑन सेंसस 2020 जो हुआ था, तो ये कहाँ पे हुआ था, जो कॉन्फ्रेंस यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था सेंसस 2021 जो है ये न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था। तो समिट्स एंड कॉन्फ्रेंस दोनों ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट है।
रविशंकर प्रसाद इनॉग्रेटेड द सेकंड एडिशन ऑफ एनआईसी टेक कॉन्क्लेव 2020 इन न्यू दिल्ली। तो यहाँ पे आपको याद रखना है एनआईसी टेक कॉन्क्लेव जो है ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था, न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था। और किनके द्वारा यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया था, रविशंकर प्रसाद के द्वारा यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया था। आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है कि रविशंकर प्रसाद जो है ये करेंटली कौन से यूनियन मिनिस्टर हैं। The International Summit on Women in STEM Visualizing the Future New Skylines was held at India Habitat Center, New Delhi। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कौन सा समिट का नाम आपको याद रखना है और कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था ये आपको याद रखना है। तो इंटरनेशनल समिट हुआ था ये ऑन वुमेन इन स्टेम विजुअलाइजिंग द फ्यूचर न्यू स्काईलाइन जो है ये इवेंट का नाम है, ये समिट का नाम है यहाँ पे, और ये ऑर्गेनाइज किया गया था न्यू दिल्ली में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड थर्ड ग्लोबल पोटैटो कॉन्क्लेव 2020 एट गांधीनगर, गुजरात। तो ये गुजरात में ऑर्गेनाइज किया गया था। थर्ड ग्लोबल पोटैटो कॉन्क्लेव 2020 जो है इनॉग्रेट किया गया था यहाँ पे यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था गांधीनगर गुजरात में, और इनॉग्रेट किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। द वर्ल्ड सस्टेनेबल समिट 2020 ऑर्गेनाइज्ड बाय द एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट टेरी एट न्यू दिल्ली। तो यहाँ पे आपको याद रखना है समिट का जो नाम है क्या है, वर्ल्ड सस्टेनेबल समिट 2020 ऑर्गेनाइज किया गया था न्यू दिल्ली में। कौन से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था, ऑर्गेनाइजेशन जो था ये था दी एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के द्वारा यहाँ पे ये ऑर्गेनाइज किया गया था न्यू दिल्ली में। द फिफ्थ इंडिया रशिया मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन लखनऊ। तो यहाँ पे आपको याद रखना है इंडिया रशिया मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो हुआ था, यहाँ पे कॉन्फ्रेंस है ये, समिट नहीं है, ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था, ये लखनऊ में ऑर्गेनाइज किया गया था। 22nd एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो 2020 हेल्ड इन कोची। तो यहाँ पे आपको याद रखना है इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो जो है ये ऑर्गेनाइज किया गया था कोची में, इसी बार का है ये, 22nd एडिशन था इस बार। 33rd अफ्रीकन यूनियन, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंटरनेशनल जो है समिट है यहाँ पे। 33rd अफ्रीकन यूनियन समिट हेल्ड इन इथियोपिया। इथियोपिया जो है ये कहाँ पे है, ये अफ्रीकन कंटिनेंट में है, और इसका जो इकोनॉमी है इट इज द फास्टेस्ट डेवलपिंग इकोनॉमी इन अफ्रीका, वर्ल्ड में भी फर्स्ट या सेकंड में है। तो इथियोपिया में जो है ये ऑर्गेनाइज किया गया था अफ्रीकन यूनियन समिट जो है। ये अफ्रीका का अगर हम बात करें तो ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था, इथियोपिया में ऑर्गेनाइज किया गया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस 2020 वाज हेल्ड इन मुंबई। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो हुआ था ऑन ई गवर्नेंस 2020 ये कहाँ पे हेल्ड किया गया, ये कहाँ पे हुआ था, ये मुंबई महाराष्ट्र में जो है ये ऑर्गेनाइज किया गया था। एनजी एक्सपो 2020 हेल्ड इन वडोदरा, गुजरात। तो यहाँ पे ये अगर हम बात करें एनजी एक्सपो 2020 जो हुआ था ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था, ये समिट जो है वडोदरा गुजरात में ऑर्गेनाइज किया गया था। केरला होस्टेड ग्लोबल मीट ऑन क्लाइमेट चेंज, ओशन हेल्थ एंड क्लाइम फिश कॉन 2020। तो यहाँ पे क्लाइम फिश कॉन 2020 जो है ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था, ये केरला में ऑर्गेनाइज किया गया था। नेशनल वाटर कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन भोपाल, मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे आपको याद रखना है नेशनल वाटर कॉन्फ्रेंस जो हुआ था ये भोपाल मध्य प्रदेश में ऑर्गेनाइज किया गया था। नेशनल वर्कशॉप ऑन डिजास्टर रिस्क फाइनेंसिंग इंश्योरेंस एंड रिस्क ट्रांसफर इज बीइंग हेल्ड इन मुंबई। तो यहाँ पे याद रखना है आपको नेशनल वर्कशॉप ऑन डिजास्टर रिस्क फाइनेंसिंग इंश्योरेंस एंड रिस्क ट्रांसफर जो हुआ था ये कहाँ पे ये ऑर्गेनाइज किया गया था। बेसिकली ये जो समिट है ये ऑर्गेनाइज किया गया था, ये समिट नहीं है बेसिकली एक टाइप का जो है ये वर्कशॉप जो है यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था। कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था, मुंबई महाराष्ट्र में ये ऑर्गेनाइज किया गया था। अमित शाह इनॉग्रेटेड बिम्स्टेक कॉन्फ्रेंस ऑन कॉम्बैटिंग ड्रग ट्रैफिकिंग, ये कहाँ पे हुआ था, ये न्यू दिल्ली में जो है ऑर्गेनाइज किया गया था। किनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया था, अमित शाह जो है इनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया था। करेंटली ये होम मिनिस्टर है। और यहाँ पे समिट का जो नाम है ये है कॉन्फ्रेंस का जो नाम है ये है कॉन्फ्रेंस ऑन कॉम्बैटिंग ड्रग ट्रैफिकिंग, ये जो है ऑर्गेनाइज किया गया था न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली होस्टेड नेशनल ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल, इंपॉर्टेंट है नेशनल ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था, ये ऑर्गेनाइज किया गया था न्यू दिल्ली में फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो है ये ऑर्गेनाइज किया गया था। द इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट जिसका शॉर्ट फॉर्म है IFAD 43rd गवर्निंग काउंसिल मीट वाज हेल्ड इन रोम, इटली। तो इंटरनेशनल है अगेन, यहाँ पे आपको याद रखना है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट जो है इस बार जो ऑर्गेनाइज किया गया था। अगर हम बात करें 43rd एडिशन अगर हम बात करें तो ये मीटिंग हुआ था, गवर्निंग काउंसिल मीटिंग जो हुआ था ये कहाँ पे हुआ था, ये रोम इटली में ऑर्गेनाइज हुआ था। बायो एशिया समिट 2020 हेल्ड इन हैदराबाद। तो ये आपको याद रखना है बायो एशिया समिट जो हुआ था ये कहाँ पे हुआ था, ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था, हैदराबाद में ये ऑर्गेनाइज किया गया था। द थर्ड ग्लोबल मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन रोड सेफ्टी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन स्टॉकहोम, स्वीडन। तो ये स्टॉकहोम जो है स्वीडन में जो है यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था। स्टॉकहोम बेसिकली कैपिटल है स्वीडन का। और थर्ड ग्लोबल मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन रोड सेफ्टी जो है ऑर्गेनाइज किया गया था। बेसिकली आपको यहाँ पे याद रखना है कंट्री का नाम, तो ये जो है स्वीडन में ऑर्गेनाइज किया गया था। ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑन सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल 2020 हेल्ड इन न्यू दिल्ली। ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव जो ट्रिब्यूनल हुआ था 2020 का, इस बार का अगर हम बात करें तो ये न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था। द फिफ्थ एडिशन ऑफ डिफिकल्ट डायलॉग 2020 हेल्ड इन
पानाजी गोवा, तो ये गोवा में ऑर्गेनाइज किया गया था। 5th एडिशन ऑफ डिफिकल्ट डायलॉग 2020 ये जो हुआ था ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था, पूछा जा सकता है आपको एग्जाम में, तो ये पानाजी गोवा में ऑर्गेनाइज किया गया था। नीति आयोग ऑर्गेनाइज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कॉन्क्लेव 2020 इन गुवाहाटी आसाम, तो यहाँ पे आपको याद रखना है नीति आयोग के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया था। या पूछा जा सकता है यहाँ से दो तरह के क्वेश्चन बनेंगे, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कॉन्क्लेव 2020 किन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, तो ये नीति आयोग के द्वारा यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था। और कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था, गुवाहाटी आसाम में ऑर्गेनाइज किया गया था। पाकिस्तान होस्टेड 9 डिफेंस एंड सिक्योरिटी एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप मीटिंग ऑफ संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन हेल्ड इन इस्लामाबाद, तो बेसिकली कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था, इस्लामाबाद पाकिस्तान में ऑर्गेनाइज किया गया था। 9 डिफेंस एंड सिक्योरिटी एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप मीटिंग जो हुआ था, एक मीटिंग बेसिकली जो है ये संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है ये ऑर्गेनाइज किया गया था। कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था, इस्लामाबाद में ऑर्गेनाइज ये किया गया था। ये 9th एडिशन था, ये आपको ध्यान में रखना है। द इंटरनेशनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली, इंटरनेशनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस जो हुआ था ये कहाँ पे हुआ था, ये न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था। रेज 2020 रेस्पॉन्सिबल AI फॉर सोशल एम्पावरमेंट 2020 टू बी हेल्ड इन न्यू दिल्ली, तो ये न्यू दिल्ली में जो है ऑर्गेनाइज किया गया था। रेज 2020 यहाँ पे फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है कि यहाँ पे रेज 2020 जो समिट हुआ था इसका फुल फॉर्म क्या है, रेस्पॉन्सिबल AI फॉर सोशल एम्पावरमेंट जो है इसका फुल फॉर्म है। और ये जो है ऑर्गेनाइज किया गया था न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था। फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च सोसाइटी वॉज हेल्ड इन दिल्ली एंड वाज चेयर्ड बाय नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर बेसिकली जो है ये यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं और इनके द्वारा जो है ये इन्होंने ही जो है यहाँ पे इसे चेयर किया था इस समिट को। बेसिकली ये जो समिट का नाम है ये भी याद रखना, 91st एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये बेसिकली समिट नहीं यहाँ पे कॉन्फ्रेंस ये ऑर्गेनाइज किया गया था। 19th एडिशन ऑफ वर्ल्ड प्रोडक्टिविटी कांग्रेस WPC विल बी हेल्ड इन बैंगलोर, तो ये बैंगलोर में जो है ऑर्गेनाइज किया गया है। वर्ल्ड प्रोडक्टिविटी कांग्रेस जो है ये बैंगलोर में इस बार ऑर्गेनाइज किया जाएगा और ये जो है 19th एडिशन था, इस बार 19 एडिशन था ये। पुणे टू होस्ट 108 इंडियन साइंस कांग्रेस विद थीम साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन एम्पावरमेंट इन 2021, तो ये जो है 2021 का जो इंडियन साइंस कांग्रेस होगा ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा, पुणे में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। थीम क्या रखा गया है, इंपॉर्टेंट है, थीम पूछा जा सकता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन एम्पावरमेंट जो है यहाँ पे थीम रखा गया है। श्रीलंका टू होस्ट 5th बिम्स्टेक समिट इन सितंबर, तो सितंबर में जो है यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा 5th बिम्स्टेक समिट जो है यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा। कौन से कंट्री के द्वारा, श्रीलंका के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाएगा। अभी तो पैंडेमिक है तो शायद जो है ये वर्चुअल समिट हो सकता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो है यहाँ पे ये समिट को ऑर्गेनाइज किया जाए। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड AAI along with FICCI ऑर्गेनाइजिंग विंग्स ऑफ इंडिया 2020 इवेंट इन हैदराबाद, तो ये आपको याद रखना है, विंग्स ऑफ इंडिया 2020 इवेंट जो है ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा, ये हैदराबाद में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और उसके साथ साथ FICCI के द्वारा जो है ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। विंग्स ऑफ इंडिया इवेंट जो है ये हैदराबाद में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। श्रीलंका टू होस्ट बिम्स्टेक समिट इन सितंबर, ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया है कि ये वर्चुअल समिट हो सकता है आगे चल के क्योंकि पैंडेमिक चल रहा है करेंटली। हैदराबाद होस्टेड विंग्स ऑफ इंडिया 2020, तो विंग्स ऑफ इंडिया भी हमने यहाँ पे देख लिया कि हैदराबाद होस्ट करने वाला है यहाँ पे। सऊदी अरेबिया's किंग सलमान विल चेयर एन इमरजेंसी वर्चुअल समिट ऑफ G20 लीडर्स, तो यहाँ पे इस बार जो है इमरजेंसी वर्चुअल समिट ये बेसिकली है जनरल समिट जो होता है वो ऐसा समिट नहीं है, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो है ये समिट को ऑर्गेनाइज किया जाएगा विद इन G20 लीडर्स। G20 ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया भी इसका मेंबर है। और इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट बात बता दें कि इस बार का जो G20 समिट है इसका जो चेयर दिया गया है ये दिया गया है सऊदी अरेबिया को। तो G20 का अगर पूछा जाए तो किनके द्वारा ये बेसिकली चेयर किया जाएगा, अगर ये सवाल बने तो सऊदी अरेबिया के किंग सलमान के द्वारा ये चेयर किया जाएगा। इस बार सऊदी अरेबिया को ये दिया गया है, जापान के बाद जो है इस बार सऊदी अरेबिया को ये दिया गया है। इंडियन हाई कमिश्नर इन यूके होस्ट कोविड-19 वर्चुअल मीट फॉर बिजनेस ऑन बिजनेस स्टैंडर्ड्स, तो यहाँ पे जो है किनके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है, इंडियन हाई कमीशन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है जो कि यूके में है, यूनाइटेड किंगडम में है। कोविड-19 वर्चुअल मीट फॉर बिजनेस जो है यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है ऑन बिजनेस स्टैंडर्ड्स, तो ये आपको याद रखना है किनके द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया है, ये सवाल यहाँ पे बन सकता है। G20 एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्चुअल G20 एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग वाज ऑर्गेनाइज्ड इन रियाद सऊदी अरेबिया, तो ये भी अगेन देखिए G20 से है, यानी कि इस बार सऊदी अरेबिया को मिला हुआ है, तो ये जो है रियाद सऊदी अरेबिया में ऑर्गेनाइज किया गया। मीटिंग का नाम याद रखना, G20 एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्चुअल G20 एग्रीकल्चर मिनिस्टर मीटिंग जो है ये ऑर्गेनाइज किया गया है। यहाँ पे कहाँ पे, रियाद सऊदी अरेबिया में ऑर्गेनाइज किया गया है। इंडिया भी यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था और यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो है हमारे कंट्री का, उन्होंने जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। 32nd कॉमनवेल्थ हेल्थ मिनिस्टर मीटिंग वाज हेल्ड थ्रू
थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस इंडिया वाज रिप्रेजेंटेड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर हर्षवर्धन। तो यहाँ पे आपको याद रखना 32nd कॉमनवेल्थ हेल्थ मिनिस्टर मीटिंग जो हुआ था ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू हुआ था, और यहाँ पे इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया था? यूनियन हेल्थ मिनिस्टर एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर हर्षवर्धन जो है इन्होंने यहाँ पे इंडिया को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया था 32nd कॉमनवेल्थ हेल्थ मिनिस्टर मीटिंग में। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज जिसका शॉर्ट फॉर्म है MSMEs ई कॉन्क्लेव वॉज चेयर्ड बाय राजनाथ सिंह। तो ये बेसिकली यहाँ पे क्यों बताया नहीं गया है कि ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया, क्योंकि ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हुआ था, वर्चुअल समिट था। किनके द्वारा चेयर किया गया था? राजनाथ सिंह के द्वारा ये चेयर किया गया था। MSME का फुल फॉर्म भी याद रखना, बहुत जगह ये पूछा जाता है। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज जो है इसका फुल फॉर्म है। रशिया होस्ट ब्रिक्स हेड ऑफ टैक्स अथॉरिटी मीट। तो यहाँ पे जो है ब्रिक्स हेड ऑफ टैक्स अथॉरिटी मीट जो है ये रशिया के द्वारा जो है ये होस्ट किया गया है। ये सारे जो है ये वर्चुअली मीट है। यहाँ पे जो है जनरल मीटिंग जैसे होता है, जनरल समिट जैसे होता है, सारे वर्ल्ड लीडर्स आते हैं एक जगह गैदर होते हैं, वैसे कुछ इस बार नहीं हो रहा है। करेंटली तो नहीं हो रहा है पेंडेमिक के वजह से। यूनाइटेड किंगडम होस्ट वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट G20। तो यहाँ पे देखिए ग्लोबल वैक्सीन समिट आपको याद रखना है G20 ऑर्गेनाइज किया गया था यूनाइटेड किंगडम के द्वारा, और इंडिया को रिप्रेजेंट किए थे हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी। तो ये आप बिल्कुल ध्यान में रखना। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम टू होस्ट यूनिक ट्विन समिट इन 2021। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये होस्ट किया जाएगा। अगर पूछा जाए यूनिक ट्विन समिट जो है 2021 में कौन सा ऑर्गेनाइजेशन होस्ट करने वाला है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है इसे होस्ट करने वाला है। बुक्स एंड ऑथर्स, कर्म योद्धा ग्रंथ ऑन द लाइफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिलीज्ड बाय अमित शाह। तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनेगा? कर्म योद्धा ग्रंथ जो है ये किनके लाइफ के ऊपर में लिखा गया है? तो ये जो है प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जो है इनके लाइफ के ऊपर में लिखा गया है। किनके द्वारा रिलीज किया गया है? अमित शाह जो है इनके द्वारा रिलीज किया गया है, जो कि यूनियन होम मिनिस्टर है करेंटली। तो इन्हें याद रखना, इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने मिलेगा। ऑटोबायोग्राफी ऑफ यशवंत सिन्हा टाइटल्ड रिलेंटलेस रिलीज बाय प्रणब मुखर्जी। तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनेगा? रिलेंटलेस जो है बेसिकली ये किनका ऑटोबायोग्राफी है? तो यशवंत सिन्हा जो है इनका ऑटोबायोग्राफी है। ये पहले हमारे कंट्री के फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं। 1998 से लेकर 2002 के बीच में ये फाइनेंस मिनिस्टर थे, और साथ में इससे पहले भी और एक बार थे। तो याद रखना यहाँ पे इनका ऑटोबायोग्राफी है, जो बुक का नाम है ये है रिलेंटलेस। किनके द्वारा लॉन्च किया गया है? रिलीज किनके द्वारा किया गया है? प्रणब मुखर्जी जो है एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनके द्वारा रिलीज किया गया है। ए चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी एंड ऑटोबायोग्राफी पेन्ड बाय प्रोफेसर के रामाकृष्ण राव। तो यहाँ पे देखिए ऑटोबायोग्राफी यानी कि इनके द्वारा ही लिखा गया। यहाँ पे अगर पूछा जाएगा ये चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी किनके द्वारा लिखा गया है, तो प्रोफेसर के रामाकृष्ण राव के द्वारा ही लिखा गया है। या पूछा जाएगा किनका ऑटोबायोग्राफी है, तो ये है प्रोफेसर के रामाकृष्ण राव का ऑटोबायोग्राफी है ये चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी। द थीन माइंड मैप बुक जो है ये रिलीज किया गया है, और इनके ऑथर जो है ये हैं धर्मेंद्र राय। लास्ट 6 मंथ में जितने भी इंपॉर्टेंट बुक्स रिलीज किए गए हैं यहाँ पे बुक्स एंड ऑथर्स हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ऑथर्स जो हैं बुक का उनको भी हम देखेंगे। ये थीन माइंड मैप जो है बुक जो है ये बेसिकली रिलीज किया गया है बाय धर्मेंद्र राय। ए कमेंट्री एंड डाइजेस्ट ऑन द एयर एक्ट 1981 ऑथर्ड बाय के खंडेलवाल। तो यहाँ पे आपको याद रखना है बुक का नाम, साथ में यहाँ पे ऑथर का नाम भी हमने दिया है। तो बुक का नाम ऑथर इस तरह अगर आप याद रखेंगे तो अच्छा होगा। यहाँ पे जो है क्वेश्चन ज्यादातर ऐसे ही भी बनते हैं कि बुक का नाम दे दिया जाता है, ऑथर पूछा जाता है आपसे। क्वेश्चन जनरली ऐसे बनते हैं। कभी कभी ऑटोबायोग्राफी होता है तो ऑटोबायोग्राफी किनका है ये पूछ लिया जाता है। ए रेफरेंस एनुअल भारत 2020 इंडिया 2020 रिलीज्ड बाय प्रकाश जावड़ेकर। तो देखिए ये रेफरेंस एनुअल भारत 2020 ये बेसिकली क्या है? ये ईयर बुक है, और ये ई बुक के फॉर्मेट में है, जो कि रिलीज किया गया है, ईयर बुक है। और ये रिलीज किनके द्वारा किया गया है? प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा रिलीज किया गया है, जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं। और एक बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट बता दें, हाल ही में जो है हमने अपना चैनल का नाम चेंज किया है। बहुत लोग इस चैनल को एस्प्रेसो एग्जाम के नाम से जानते हैं। तो अभी जो है हमने अपना जो है चैनल का नाम रिसेंटली चेंज किया है, और अपना जो चैनल का नाम है करेंटली ये है नोटिस। और फाइनल जो है हमने चेंज कर दिया है। अब कोई चेंजेस नहीं होने वाला है नाम में। तो नाम में ज़्यादा कुछ रखा नहीं है। अब से जो है यहाँ पे हम अच्छे वीडियोज़ लाएंगे। काम ज़्यादा मैटर करता है, ना कि नाम। तो एक ऐसा कैची नाम रखने का हमने कोशिश किया था बहुत पहले, क्योंकि एस्प्रेसो एग्जाम एक ऐसा नाम था जो कि थोड़ा सा टफ होता था। बहुत लोगों को जब हम बोलते थे कि ये हमारे चैनल का नाम है तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज होते थे। इसीलिए जो है सिंपल हमने यहाँ पे एक कैची नाम यहाँ पे रखा है। नॉलेज पहले हमने सोचा था, फिर नोटिस जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा चैनल का नाम लिखा गया है। तो यही हमारा चैनल का नाम है। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। डेथ एंड इनसाइड स्टोरी ए बुक फॉर ऑल दोज हु सेल। तो ये जो है बुक का नाम है। ऑथर किनके द्वारा ये लिखा गया है? जग्गी वासुदेव के द्वारा ये लिखा गया है। यहाँ पे देख लीजिएगा बुक का नाम अच्छा से आप ध्यान रखिए, क्योंकि बुक में कभी कभी कंफ्यूजन होता है। सिमिलर नाम भी यहाँ पे हो सकते हैं। तो यहाँ पे लगभग सिमिलर नाम भी यहाँ पे होते हैं, तो बिल्कुल ध्यान रखना। क्रॉनिकल्स ऑफ चेन चैंपियन
compilation of 25 innovative initiative taken by the state and district released by स्मृति ईरानी। तो यहाँ पे याद रखना क्रॉनिकल्स ऑफ द चेंज चैंपियंस, ये बेसिकली कंपाइलेशन है 25 इनोवेटिव इनिशिएटिव जो लिए गए हैं अलग अलग स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट के द्वारा, डिस्ट्रिक्ट लेवल में लिए गए हैं, उनका जो है यहाँ पे कंपाइलेशन स्टोरी यहाँ पे दिया गया है क्रॉनिकल्स ऑफ चेंज चैंपियन। ये कौन से जो है स्कीम, बेसिकली बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है, इसे जो है अलग अलग तरह से जो है अलग अलग स्टेट में इम्प्लीमेंट किया गया है, अलग अलग इसमें इनोवेटिव इनिशिएटिव लाया गया है। तो इसी तरह के जो है चीज़ों को इसमें दिया गया है। क्रॉनिकल्स ऑफ द चैंपियंस जो है यहाँ पे दिया गया है 25 इनोवेटिव जो है अलग अलग स्टोरी यहाँ पे दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द एडवेंचर ऑफ द डेयर डेविल डेमोक्रेट, तो ये जो है बुक का नाम है, रिलीज बाय चीफ मिनिस्टर उड़ीसा का जो चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक जो है, इनके द्वारा जो है ये रिलीज किया गया है। तो बेसिकली ये क्या है, एडवेंचर ऑफ द डेयर डेविल डेमोक्रेट जो है ये बेसिकली नवीन पटनायक के जो इनके जो फादर थे बीजू पटनायक, इनके जो लाइफ एंड वर्क के बारे में यहाँ पे बताया गया है। और बेसिकली ये भी है कि एक कॉमिक बुक जो है ये रिलीज किया गया है। तो ये याद रखना नवीन पटनायक के द्वारा ये रिलीज किया गया है, द एडवेंचर ऑफ डेयर डेविल डेमोक्रेट। एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ, ए बायोग्राफी ऑफ मनोहर पारिकर। तो मनोहर पारिकर जो है गोवा के चीफ मिनिस्टर थे, इनके ऊपर में एक बुक लिखा गया है, को ऑथर्ड बाय सदगुरु पाटिल एंड मायाभूषण नाग वेंकट। तो यहाँ पे आपको याद रखना है दो को ऑथर है, यानी कि यहाँ पे दो ऑथर हैं और बुक का जो नाम है ये है एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ, ए बायोग्राफी ऑफ मनोहर पारिकर, को ऑथर्ड बाय सदगुरु पाटिल एंड मायाभूषण नावेंकट। तो ये जो है ऑथर्स हैं। इनविंसिबल, ए ट्रिब्यूट टू मनोहर पारिकर। देखिए यहाँ पे बुक का नाम ऑलमोस्ट सेम है। देखिए यहाँ पे बायोग्राफी ऑफ मनोहर पारिकर है और यहाँ पे है बुक का नाम है इनविंसिबल, ए ट्रिब्यूट टू मनोहर पारिकर। देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। तो इसी तरह यही बात हम आपको पहले बताने की कोशिश कर रहे थे कि ये सारे जो है यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो सब कुछ ठीक रहेगा। यहाँ पे ऑथर्ड बाय तरुण विजय एंड रिलीज बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। तो यहाँ पे आपको ऑथर का नाम याद रखना है, तरुण विजय जो है इस बुक के ऑथर है। इनविंसिबल, ए ट्रिब्यूट टू मनोहर पारिकर। माई एनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट, ऑथर बाय बालचंद्र मुंगेकर। तो यहाँ पे बुक का नाम जो है ये है माई एनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट, ऑथर्ड बाय बालचंद्र मुंगेकर। इनके द्वारा जो है ये इस बुक के ऑथर है, माई एनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट। मेसा मोदी, ए ग्रेट टेल ऑफ एक्सपेक्टेशन, ऑथर्ड बाय तवलीन सिंह। तो यहाँ पे देखिए ये ऑथर हैं, बुक का नाम क्या है, मिसा मोदी, ए ग्रेट टेल ऑफ एक्सपेक्टेशन, और इनके जो ऑथर हैं ये है तवलीन सिंह। देखिए वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कर देना, तो ताकि हम भी मोटिवेटेड रहें और इसी तरह के वीडियोस लगातार आपके लिए लाते रहें। लेगेसी ऑफ लर्निंग, ऑथर्ड बाय सविता छाबरा। तो यहाँ पे लेगेसी ऑफ लर्निंग जो है ये बुक जो है रिलीज किया गया है लास्ट 6 मंथ के अंदर, और यहाँ पे इनके जो ऑथर हैं ये है सविता छाबरा। बुक्स एंड ऑथर जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कोई भी एग्जाम हो जहाँ पे करंट अफेयर पूछा जाता है तो यहाँ पे बुक्स एंड ऑथर से भी क्वेश्चन बन सकता है। लेगेसी ऑफ लर्निंग जो है इनके ऑथर कौन है, सविता छाबरा, जो कि रिलीज किया गया है हाल ही में। मिसिंग इन एक्शन, द प्रिजनर हु नेवर केम बैक। तो यहाँ पे बुक का नाम याद रखना है, मिसिंग इन एक्शन जो है बुक का नाम है, द प्रिजनर हु नेवर केम बैक, ऑथर्ड बाय चंदेर सूता डोगरा। तो यहाँ पे ऑथर का नाम जो है ये है चंदेर सूता डोगरा, इनके द्वारा जो है बुक लिखा गया है, मिसिंग इन एक्शन, द प्रिजनर हु नेवर केम बैक। सटलिंग टू द टॉप, द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु। तो यहाँ पे बुक का नाम देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बन सकता है, सटलिंग टू द टॉप जो है ये ये बुक जो है किन के स्टोरी के ऊपर ये जो है बुक लिखा गया है। तो पीवी सिंधु जो है इनका ही जो है स्टोरी है पीवी सिंधु का, सटलिंग टू द टॉप। और किन के द्वारा ये लिखा गया है ये भी पूछा जा सकता है, ऑथर कौन है, तो वी कृष्णा स्वामी जो है इस बुक के ऑथर है। ऑथर याद रखें, बुक का नाम याद रखें, कभी कभी ऐसे भी पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन कि कौन से स्पोर्ट्स पर्सन के ऊपर लिखा गया है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। प्रोफेसर बीबी लाल, इंडिया रीडिस्कवर ई बुक रिलीज बाय यूनियन कल्चर मिनिस्टर प्रहलाद सिंह पटेल। तो यहाँ पे आपको बुक का नाम याद रखना है, प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया रीडिस्कवर। ये बेसिकली ई बुक है, ये बुक का फॉर्मेट में ई बुक के फॉर्मेट में है, और किनके द्वारा रिलीज किया गया है, यूनियन कल्चर मिनिस्टर प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा ये रिलीज किया गया है। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन हैज लॉन्च्ड अ मल्टीमीडिया गाइड ऑन कोविड-19 डिजीज, कोविड कथा। तो कोविड कथा जो है ये मल्टीमीडिया गाइड है बेसिकली कोविड-19 डिजीज का, और ये किनके द्वारा लॉन्च किया गया है, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा ये रिलीज किया गया। तो ये सारे भी याद रखें, जो अलग अलग मिनिस्ट्री के द्वारा जो बुक्स रिलीज किए जाते हैं ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं, यहाँ से भी जनरली सवाल बनते हैं। तो कोविड कथा जो है रिलीज किया गया है यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। विजयंत एट कारगिल, द लाइफ ऑफ कारगिल हीरो, ऑथर्ड बाय विजयंत फादर कोनेल वी.एन. थापर एंड राइटर नेहा द्विवेदी। तो यहाँ पे को ऑथर हैं, दो ऑथर यहाँ पे हैं, वी.एन. थापर और नेहा द्विवेदी, ये दोनों नाम आपको याद रखना है। बुक का नाम जो है ये है विजयंत एट कारगिल, द लाइफ ऑफ ए कारगिल हीरो। तो ये बेसिकली बुक का नाम है, ऑथर है वी.एन. थापर एंड नेहा द्विवेदी। वुहान डायरी, डिस्पैच फ्रॉम क्वारंटाइन सिटी, ऑथर्ड बाय चाइनीज लिटरेरी
राइटर फैंग फैंग। तो यहाँ पे देखिए ये चाइनीज़ राइटर हैं फैंग फैंग, इनके द्वारा लिखा गया है। वुहान जो है कोरोना वायरस माना गया है कि यहाँ से जो है स्टार्ट हुआ था, वुहान सिटी से स्टार्ट हुआ था, चाइना के वुहान सिटी से स्टार्ट हुआ था। तो वुहान डायरीज जो है बेसिकली इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है इस दौरान, इस फेज में जो है इस बुक को लॉन्च किया गया है। तो वुहान डायरीज बेसिकली बुक जो है, इसका पूरा नाम जो है ये है डिस्पैच फ्रॉम द क्वारंटाइन सिटी। और यहाँ पे जो है ये लिखा किन के द्वारा गया है, फैंग फैंग के द्वारा ये लिखा गया है। होप ऑन माई एडवेंचर ऑन बोट ट्रेन एंड प्लेन्स, ऑथर्ड बाय रस्किन बॉन्ड। बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है रस्किन बॉन्ड, आपको पता होगा बहुत सारे बुक इन्होंने लिखा है। तो बुक यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। बुक का नाम जो है ये है होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन एंड प्लेन, ये बुक का नाम है। ऑथर कौन है, रस्किन बॉन्ड। दी इकाबॉग, ऑथर्ड बाय जेके रॉलिंग। जेके रॉलिंग्स आपको पता होगा कितने बड़े राइटर हैं, हैरी पॉटर इन्होंने ही लिखा है। तो जेके रॉलिंग्स के द्वारा जो बुक लिखा गया है ये आने वाला है, ये बेसिकली बुक रिलीज होने वाला है। दी इकाबॉग जो है इनके द्वारा लिखा गया है। ये सब सवाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने मिल सकते हैं जो इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट राइटर्स हो जाते हैं। तो जैसे रस्किन बॉन्ड हो गए, जेके रॉलिंग्स हो गए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है राइटर्स है। तो इनके बुक के बारे में आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट एग्जाम में। तो दी इकाबॉग जो है ये इनके जो ऑथर है ये है जेके रॉलिंग्स। 1 year of Modi 2.0 towards self-reliant India, ई बुकलेट रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो देखिए किनके द्वारा ये रिलीज किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा ये रिलीज किया गया है। ई बुकलेट है बेसिकली ये। और यहाँ पे जो है 1 year ऑफ मोदी बुक जो है, ये बुकलेट का नाम है। 2.0 इसलिए है क्योंकि इस बार जो है सेकंड टर्म है, पहला टर्म मोदी का खत्म हो चुका है, मोदी गवर्नमेंट का ये सेकंड टर्म है। और जो बुक का पूरा, जो ई बुकलेट का पूरा नाम है, यह है 1 year ऑफ 2.0 टूवर्ड्स अ सेल्फ रिलायंट इंडिया। ई बुकलेट है, रिलीज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा। गवर्नमेंट स्कीम्स। Karnataka government launched Jan Sevaka scheme to ensure home delivery of various service like ration card, senior citizen identity and health card। तो यहाँ पे कर्नाटका गवर्नमेंट जो है इन्होंने जो है लॉन्च किया है जन सेविका स्कीम, इन्होंने लॉन्च किया है। किस लिए लॉन्च किया है, टू प्रोवाइड जो है ये कुछ होम डिलीवरी सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड करने वाले हैं, लाइक रेशन कार्ड, सीनियर सिटीजन आइडेंटिटी और हेल्थ कार्ड। इस तरह के जो है सर्विसेज ये प्रोवाइड करने वाले हैं जन सेविका स्कीम के अंतर्गत। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट टू लॉन्च इंटर्नशिप स्कीम फॉर हाई स्कूल, इंटर एंड कॉलेज ग्रेजुएट टू हेल्प विथ एम्प्लॉयमेंट प्रोस्पेक्ट। तो यहाँ पे जो है इंटर्नशिप स्कीम जो है लॉन्च करने वाले हैं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट टू हेल्प स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो गए, इंटर के स्टूडेंट हो गए, कॉलेज के स्टूडेंट हो गए, जो है इनको जो है यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आगे चल के जो है ये एम्प्लॉयमेंट रेडी हो पाए, इन्हें जो है एम्प्लॉयमेंट मिल पाए। Government of Andhra Pradesh launched Jaganna Vasti Divena scheme for student under which financial assistance will be provided to student। तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश जो है इन्होंने लॉन्च किया है, गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश ने लॉन्च किया है जगन्ना वास्ती दिवेना स्कीम जो है इन्होंने लॉन्च किया है फॉर स्टूडेंट, जिसमें जो है ये फाइनेंशियल जो है असिस्टेंट प्रोवाइड करेंगे अलग अलग स्टूडेंट्स को, कॉलेज गोइंग और स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स को ये मदद करेंगे फाइनेंशियली। Chief Minister Akannawa Senarojing G Tebang and Chief Minister Artis Singh G Tebang scheme launched by Manipur Chief Minister N Biren Singh has announced the biggest ever scheme for welfare of sportsperson and artist। तो यहाँ पे स्कीम का नाम थोड़ा टफ है लेकिन याद रखना जरूरी है। 2 स्कीम जो है लॉन्च किए गए हैं मणिपुर गवर्नमेंट के द्वारा फॉर द वेलफेयर ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन एंड आर्टिस्ट के लिए लॉन्च किए गए हैं। यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड प्रोडक्शन इंसेंटिव स्कीम फॉर लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग। तो यहाँ पे आपको याद रखना है स्कीम का नाम किनके द्वारा लॉन्च किया गया है, यूनियन कैबिनेट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया गया है, या कह सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। प्रोडक्शन इंसेंटिव स्कीम लॉन्च किया गया है फॉर लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर के लिए लॉन्च किया गया है। कौशल सतरंग स्कीम, युवा हब स्कीम एंड सीएम अप्रेंटिसशिप स्कीम फॉर स्किल डेवलपमेंट इन द स्टेट बाय यूपी गवर्नमेंट। तो ये यूपी गवर्नमेंट के द्वारा ये 3 स्कीम लॉन्च किए गए हैं फॉर स्किल डेवलपमेंट। तो ये आपको याद रखना है, 3 स्कीम का नाम याद रखना अलग अलग, कौशल सतरंग स्कीम, युवा हब स्कीम एंड सीएम अप्रेंटिसशिप स्कीम जो है लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा फॉर स्किल डेवलपमेंट इन द स्टेट। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर जिसका शॉर्ट फॉर्म है MCA हैज इंट्रोड्यूस Companies Fresh Start Scheme 2020 to provide relief to law abiding companies and limited liabilities partnership जिसका शॉर्ट फॉर्म है LLPS। जो पैंडेमिक हुआ है इसमें जो है इस दौरान जो है कंपनी फिर से रीस्टार्ट करने वाली है, तो इस दौरान जो है लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा ये लॉन्च किया गया स्कीम कंपनीज फ्रेश स्टार्ट स्कीम जो है 2020 ये लॉन्च किया गया। किनके द्वारा लॉन्च किया गया है और किनके लिए लॉन्च किया गया है ये बेसिकली आपको यहाँ पे याद रखना है। इतना याद रखने से सफिशियंट है, यहीं से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम्स में। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हैज लॉन्च जीवन शक्ति योजना फॉर वुमेन अंडर द स्कीम वुमेन इन अर्बन एरियाज कैन अर्न बाय मेकिंग मार्क्स एट होम। तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है, याद रखना जीवन शक्ति योजना लॉन्च किया गया है फॉर वुमेन्स के लिए लॉन्च किया गया है ताकि वो जो है घर बैठे जो है पैसा कमा पाए बाय मेकिंग
मार्क्स एट होम। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हैज लॉन्च जीवन अमृत योजना। यहाँ पे देखिए याद रखना, अलग अलग याद रखना, यहाँ पे जीवन शक्ति योजना और जीवन अमृत योजना दोनों ही मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। और जीवन अमृत योजना में क्या है, टू बूस्ट इम्यून सिस्टम ऑफ पीपल टू फाइट कोविड-19 डिजीज, इसलिए जो है इसको लॉन्च किया गया है, ये योजना को लॉन्च यहाँ पे किया गया है। सेंट्रल लॉन्चेस स्कीम टू सोलराइज कोणार्क सन टेम्पल एंड कोणार्क टाउन। तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनेगा, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में जो है स्कीम लॉन्च किया है टू सोलराइज व्हिच टेम्पल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल, ऐसा क्वेश्चन बनेगा। तो याद रखना कोणार्क सन टेम्पल को जो है सोलराइज करने के लिए ये बेसिकली ये लॉन्च किया गया है ये स्कीम। एमपी गवर्नमेंट स्टार्ट रोजगार सेतु स्कीम फॉर स्किल्ड वर्कर। तो रोजगार सेतु स्कीम जो है स्टार्ट किया गया है मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट के द्वारा फॉर स्किल्ड वर्कर के लिए ये स्टार्ट किया गया है। उत्तराखंड गवर्नमेंट स्टार्ट मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना फॉर रिटर्निंग माइग्रेंट। तो बहुत सारे ऐसे माइग्रेंट्स हैं इस दौरान जो है अलग अलग जो है मेगा सिटीज में काम कर रहे थे, कोविड-19 होने के बाद जो है ये अपने अपने जो है जगह को लौट गए, अपने अपने जो रिलेटिव स्टेट्स को लौट गए। तो इस दौरान जो है उत्तराखंड गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना यहाँ पे इन्होंने लाया है। इसमें क्या होगा, जो रिटर्निंग माइग्रेंट्स हैं इनको यहाँ पे काम पे लगाया जाएगा। राजीव गांधी किसान न्याय योजना लॉन्च बाय छत्तीसगढ़ एम टू सप्लीमेंट द इनकम ऑफ स्टेट्स 18 लाख राइस मेज एंड सुगरकन फार्मर बाय ₹10,000 to 13,000 पर एकड़। तो यहाँ पे जो है स्कीम का नाम सबसे पहले याद रखना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना जो है लॉन्च किया गया है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि वो जो है इनकम को बढ़ा सके। जो 18 लाख राइस मेज और सुगरकन जो फार्मर्स है इनका इनकम बढ़ा सके 10,000 रुपये से लेकर 13,000 रुपये तक पर एकड़, ये इनकम जैसे बढ़ा सके। इसमें इसी वजह से जो है स्कीम लॉन्च किया गया है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा। Government of India has launched Swadesh scheme skilled worker arrival database for employment support to conduct skill mapping exercise of Indian citizen returning from overseas under वंदे भारत मिशन। तो यहाँ पे आपको याद रखना है स्वदेश स्कीम का फुल फॉर्म पहले याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट फुल फॉर्म है, लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फॉर स्किल मैपिंग एक्सरसाइज के लिए जो है लॉन्च किया गया है, फॉर रिटर्निंग ओवरसीज सिटीजन के लिए जो है ये लॉन्च किया गया है। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्च जगन्नाथ चेदेदू स्कीम। द स्कीम इज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू बार्बर, टेलर एंड वाशरमैन। तो यहाँ पे ये जो जगन्नाथ चेदेदू स्कीम जो है लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करने के लिए लॉन्च किया गया है। बार्बर, टेलर और वाशरमैन जो है इनको फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया जाएगा इस स्कीम के अंतर्गत। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्चेस पंचवटी योजना फॉर एल्डरली पर्सन टू डेवलप 100 पार्क इन द स्टेट। तो पंचवटी योजना लॉन्च किया गया है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा टू डेवलप 100 पार्क इन द स्टेट फॉर एल्डरली पर्सन। जो एल्डरली पर्सन है इनके लिए 100 ऐसे पार्क्स बनाए जाएंगे, पार्क्स एंड गार्डन यहाँ पे बनाए जाएंगे फॉर एल्डरली पर्सन। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज लॉन्च बाल श्रमिक विद्या योजना टू एजुकेट चाइल्ड लेबरर इन द स्टेट। तो यहाँ पे जो चाइल्ड लेबरर है इनको एजुकेट करने के लिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने यहाँ पे बाल श्रमिक विद्या योजना यहाँ पे लॉन्च करा है। राजस्थान गवर्नमेंट टू लॉन्च इंदिरा रसोई योजना। ये इंदिरा रसोई योजना जो है, रसोई योजना बेसिकली यहाँ पे जो है ये लॉन्च किया गया है राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया गया है। इस योजना के अंतर्गत क्या होगा, जो गरीब लोग हैं इनको जो है 2 वक्त का यहाँ पे खाना प्रोवाइड किया जाएगा, बहुत ही कम रेट में प्रोवाइड किया जाएगा। और राजस्थान गवर्नमेंट जो है हर साल इसमें 100 करोड़ रुपए इस योजना में जो है इन्वेस्ट करेगी। त्रिपुरा गवर्नमेंट अनाउंसेस एक टू खेलो एक टू पढ़ो स्कीम। तो यहाँ पे क्या होगा, ये याद रखना है आपको, त्रिपुरा गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है स्कीम। और यहाँ पे इस स्कीम के अंतर्गत क्या होगा, अलग अलग जो है वीडियो ऑडियो कंटेंट बनाए जाएंगे और व्हाट्सएप और जो मैसेज के थ्रू जो है ये बच्चों तक जो है ये पहुंचाया जाएगा। इसमें जो है इस कोविड-19 के दौरान बच्चे भी जो है एंगेज रहेंगे और कुछ नया यहाँ पे सीख पाएंगे। मध्य प्रदेश क्षेत्रीय विद्युत वितरण कंपनी स्टार्ट्स निष्ठा विद्युत मित्रा स्कीम। याद रखना, निष्ठा विद्युत मित्रा स्कीम लॉन्च किया गया फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। किनके द्वारा लॉन्च किया गया है, मध्य प्रदेश क्षेत्रीय विद्युत वितरण कंपनी के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। त्रिपुरा लॉन्च मुख्यमंत्री मातृपोषित उपहार स्कीम। इस स्कीम के अंतर्गत क्या होगा ये आपको याद रखना है, ये त्रिपुरा गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है मुख्यमंत्री मातृपोषित उपहार स्कीम। स्कीम के अंतर्गत क्या होगा, जो प्रेग्नेंट वुमेन है इनको जो है यहाँ पे न्यूट्रिशन किट प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि इस समय जो है ये अपना केयर कर पाए और जो है न्यूट्रिटिव जो है इन्हें खाना यहाँ पे मिल पाए। नेक्स्ट देखते हैं, पीएम स्वनिधि इज ए स्पेशल माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी स्कीम दैट हैज बीन लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स फॉर प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल वर्किंग कैपिटल लोन टू स्ट्रीट वेंडर टू हेल्प देम रिज्यूम देयर लाइवलीहुड। तो यहाँ पे जो है ये याद रखना, स्कीम का नाम लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें किनके लिए लॉन्च किया गया है, फॉर स्ट्रीट वेंडर्स, इनके लिए लॉन्च किया गया है। यहाँ पे वर्किंग कैपिटल के जो है बेसिक में यहाँ पे लोन दिया जाएगा और इसमें जो है ताकि वो अपना लाइवलीहुड और अपना बिजनेस को यहाँ पे रिटेन कर सके, इस वजह से जो है ये स्कीम लॉन्च किया गया है पीएम स्वनिधि
स्कीम जो है ये लॉन्च किया गया है। तो ये थे पूरे डिटेल लास्ट 6 मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, सारे करंट अफेयर को डिस्कस किया, अलग अलग सेक्शन वाइज डिस्कस यहाँ पे हमने किया। और हाँ, जो टेस्ट सीरीज के बारे में हमने बताया उस टेस्ट सीरीज को लेना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जहाँ पर जाकर आप टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं। तो वीडियो यहीं तक था, वीडियो को थोड़ा कमेंट जरूर बताना, वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा शेयर जरूर करना। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।